हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं मार्च के तीसरे हफ्ते के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर करूंगा। टोटल क्वेश्चंस का नंबर है 170। और अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लगभग 41,000 लोग मुझे फेसबुक पर फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे मैं समय समय पर इंपॉर्टेंट न्यूज़, आर्टिकल, एग्जाम संबंधी मटेरियल शेयर करता हूँ। तो अगर आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज इन सब एग्जाम्स के लिए उपलब्ध हैं। रेलवेज, एसएससी, सीजीएल, क्लैट, होटल मैनेजमेंट, बीबीए, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। अगर किसी भी एग्जाम की आप पेन ड्राइव अपनी तैयारी के लिए खरीदना चाहते हैं तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना होगा। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। हमारा जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, और हम जानते हैं कि हमारी जो यूनियन मिनिस्टर हैं वाणिज्य के लिए, कॉमर्स और इंडस्ट्री के लिए, वो हैं निर्मला सीतारमन, जिनका फोटो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन्होंने एक व्यापार संबंधी, ट्रेड के लिए, उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, यानी कि उसकी आधारिक संरचना को बढ़ाने के लिए एक स्कीम लॉन्च करी है, टाइज। ये खासकर हमारे निर्यात के निर्यात का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्ट करेगी, उसको मजबूत करेगी। और इसके लिए हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ जो टाइज स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी। और ये जो कमेटी है जो लॉन्च की गई है इसकी अध्यक्षता करेगी। तो आपको यह बताना है कि उनका नाम क्या है। हमारी कॉमर्स सेक्रेटरी हैं रीता टियोटिया। और इस स्कीम में 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे अगले 3 साल में, यानी कि 200 करोड़ रुपए हर साल खर्च होंगे अगले 3 साल तक। टोटल 600 करोड़ रुपए का धन रखा गया है। एक बात याद रखिए, 1 अप्रैल 2017 से ये स्कीम लागू हो जाएगी, टाइज। और 1 अप्रैल 2017 से ही लागू हो रहा है जार या गार, इसको किसी भी तरह बोल सकते हैं, बेसिकली जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ये भी लागू हो रहा है 1 अप्रैल 2017 से। अभी अभी एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुई विजन जीरो एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मतलब होता है जो आप काम करते हैं, अगर उससे रिलेटेड जो भी आप ऑक्यूपेशन है आपका, उससे रिलेटेड अगर कोई डिजीज है तो उनको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हजार्ड। जैसे कई वर्कर हैं वो बिल्डिंग बनाते बनाते गिर जाते हैं, तो वो भी एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बोलते हैं आपका जो भी काम आप करते हैं उसमें आपकी सेफ्टी। हेल्थ से रिलेटेड इस कॉन्फ्रेंस में विजन जीरो ये भी टॉपिक था। और इनसे रिलेटेड जो ये कॉन्फ्रेंस हुई, ये कहाँ पर हुई? ये आयोजित की गई नई दिल्ली में। और एक बात याद रखिए, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड वेलफेयर, वो हैं जेपी नड्डा। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री किसे बनाया गया है? याद रखिए 5 राज्यों में चुनाव हुए थे अभी, और 5 में से एक क्वेश्चन मिनिमम आएगा, क्योंकि 5 ही राज्यों में नए मुख्यमंत्री बने हैं। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पे पुराना मुख्यमंत्री है। तो इन 5 राज्यों में एक मुख्यमंत्री पे सवाल आएगा और एक गवर्नर पे आएगा। तो मैं आपको 5 बता देता हूं। पहला राज्य था मणिपुर, जो पूछा ही है, तो इनके बने हैं बीरेन सिंह। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। और मणिपुर की जो गवर्नर है वो है नजमा हेपतुल्ला। अगर आपको याद हो, नजमा हेपतुल्ला पहले माइनॉरिटीज अफेयर की यूनियन मिनिस्टर थी, जो डिपार्टमेंट अब मुख्तार अब्बास नकवी संभालते हैं। और दूसरे गोवा में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने अपने रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, मनोहर पारिकर, और अब वो गोवा के दोबारा मुख्यमंत्री बन गए हैं। पहले भी वही थे जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़कर रक्षा मंत्री का मंत्रालय अपनाया था। और गवर्नर है गोवा की मृदुला सिन्हा। जो गवर्नर है वही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस पार्टी के, और वीपी सिंह बदनोरे, ये हैं पंजाब के गवर्नर। उत्तराखंड की बात करता हूं तो वहां पे त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर है के पॉल। और आखिरी है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ईस्टर्न यूपी से हैं, और गोरखपुर से बहुत बार एमपी रह चुके हैं। और राम नायक, अगर आपको याद हो, राम नायक साउथ मुंबई से पहले इलेक्शन में खड़े होते थे। तो ये हैं 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और गवर्नर, और इनमें से एक क्वेश्चन मिनिमम एग्जाम में जरूर आएगा। हमारा कौन सा पड़ोसी देश है जिसने अभी अभी एक एंटी शिप मिसाइल, ये जमीन पर आधारित समुद्र में जहाजों को मार गिराने वाली सक्षम मिसाइल का अभी अभी परीक्षण किया? इस देश ने सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया, और ये देश है पाकिस्तान ने ये किया। और कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दी कि मिसाइल के बारे में, गुप्त रखा। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो गोपनीय रखी गई। और जो पाकिस्तान के नेवी यानी जल सेना के जो चीफ हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, उनका नाम है एडमिरल
मोहम्मद जकाउल्ला, मोहम्मद जकाउल्ला। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी, ये हमारी महारत्न कंपनी है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बताना है ओएनजीसी ने अभी अभी ये निर्णय लिया है कि वो भारत का सबसे गहरा स्थान जहां से गैस निकाली जा सकती है उस पर पैसा खर्च करेगी। और इसको इसने कहा है अल्ट्रा डीप, यानी बहुत ही ज़्यादा गहरा समुद्र के नीचे, अल्ट्रा डीप सी UD1 2022-2023 तक इस पे कितना धन ओएनजीसी खर्च करेगी। टोटल धन खर्च होगा 21,500 करोड़ रुपए। बहुत ज़्यादा धन खर्च होगा। मैं आपको गहराई बता देता हूं, समुद्र के 2400 से 3200 मीटर और नीचे, यानी 2400 मीटर होता है 2.4 किलोमीटर, यानी समझ लीजिए लगभग एवरेज ले लें अगर तो 3 किलोमीटर नीचे जमीन के ये गैस निकाली जाएगी, पानी के नीचे। और ओएनजीसी के बारे में दो चीज़ें याद रखनी है आपको। ओएनजीसी का हेडक्वार्टर है देहरादून में, और ओएनजीसी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हैं दिनेश सराफ। तो ये तथ्य आपको याद रखने हैं। इनमें से कौन सा सरकारी बैंक है, पीएसबी यानी पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसने फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ अनुबंध किया है बंक एश्योरेंस के लिए। बंक एश्योरेंस होता है जब कोई बैंक और इंश्योरेंस कंपनी आपस में अनुबंध कर लेते हैं, और दोनों का देखिए क्या फायदा होता है। इंश्योरेंस कंपनी अपना सामान बैंक के थ्रू बेचती है, क्योंकि किसी भी बैंक का जो कंज्यूमर बेस है, जो उपभोक्ता है, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी के पास उतने उपभोक्ता नहीं होते। और इसमें बैंक को क्या फायदा होता है, बैंक इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट बेचने पर उससे उसका प्रॉफिट का एक हिस्सा ले लेता है, तो ये दोनों का फायदा हो जाता है। तो फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ अनुबंध किया है यूसीओ बैंक ने। और यूसीओ बैंक जो बैंक है ये स्वतंत्रता के पहले बना था, जब हमें स्वतंत्रता मिली, उससे बहुत पुराना बैंक है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। और ये मैंने इतना क्यों बताया आपको कि स्वतंत्रता से पहले बना था, और वो इसलिए बताया क्योंकि 1947 के बाद, और इस बात को ध्यान से सुनिए, 1947 के बाद जब हमें स्वतंत्रता मिली थी, एक ही केवल बैंक है जिसका हेडक्वार्टर भारत के किसी भी ईस्टर्न स्टेट में है, यानी बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं, इनमें सिर्फ एक ही बैंक का हेडक्वार्टर है। ज़्यादातर बैंक अपना हेडक्वार्टर या तो वेस्टर्न या सदर्न या फिर दिल्ली में उनका हेडक्वार्टर है। ज़्यादातर बैंक ऐसे हैं जिनका हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखिए। जैसे खासकर बड़े बड़े बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसे HDFC बैंक, जैसे ICICI बैंक, सारे बड़े बड़े बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। और बहुतों का गुजरात वाले बैंक हैं, फिर कर्नाटक के बैंक हैं बहुत सारे। लेकिन उत्तर में स्वतंत्रता के बाद सिर्फ एक ही बैंक है जिसका हेडक्वार्टर है, और वो बैंक कौन सा है, बंधन बैंक। माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए खुला है बंधन बैंक। और बंधन बैंक को बनाने वाले इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है चंद्रशेखर घोष। चंद्रशेखर घोष है फाउंडर बंधन बैंक के। इसीलिए यूसीओ बैंक का हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और यूसीओ बैंक के बारे में एक चीज़ और याद रख सकते हैं आप, इस बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं रवि कृष्ण टक्कर। रवि कृष्ण टक्कर। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा डिजीज है जो भारत में बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉल फॉर एक्शन नाम का प्लान है, भारत ने उसको साइन कर दिया है। और भारत ने यह भी कहा है कि वो इस डिजीज से छुटकारा पाने के लिए 2030 तक हर संभव कोशिश करेगा। कौन सा डिजीज है ये जिससे लगभग 70% भारतीय ग्रसित हैं? ये डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस। भारत में जो ट्यूबरकुलोसिस का कैरियर, यानी ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है जिसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, वो कैरी करते हैं 70% भारतीय। ये आपको याद रखना है। हर साल 28 लाख केसेस हैं भारत में जो ट्यूबरकुलोसिस के, और 5 लाख मौतें हर साल भारत में, 5 लाख लोग मर जाते हैं ट्यूबरकुलोसिस से। बहुत ही डेंजरस डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो हेड है, ये आपसे जरूर पूछेंगे, इनका नाम है मार्गारेट चैन। मार्गारेट चैन है WHO की प्रेसिडेंट या हेड। और एक और चैन बहुत न्यूज में रहती हैं, वो है प्रिसिला चैन। क्या आप जानते हैं प्रिसिला चैन कौन है? फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग की पत्नी है प्रिसिला चैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे यानी उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस। जो कंज्यूमर होते हैं, जो उनको उनके अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। और इस बार इसका थीम बहुत शानदार था। थीम क्या था? बिल्डिंग अ डिजिटल वर्ल्ड कंज्यूमर्स कैन ट्रस्ट, यानी जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें हम उपभोक्ताओं को कैसे विश्वास दिलाएं।
ये था इसका थीम, क्योंकि पूरा वर्ल्ड डिजिटल हो रहा है और ये मनाया जाता है हर साल 15 तारीख को। याद रखिए, सबसे पहली बार ये स्टार्ट किया था जॉन एफ कैनेडी ने। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और एक और चीज़ याद रखनी है आपको, अगर आपसे पूछें भारत में कब मनाते हैं हम उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर राइट डे, तो हम मनाते हैं 24 दिसंबर को। मैं बात कर रहा हूं दुनिया में कब मनाते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वर्ल्ड में मनाते हैं 15 मार्च को, भारत में मनाते हैं 24 दिसंबर को। तो इसीलिए कहता हूं क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए। और 1983 में हमने ये स्टार्ट कर दिया था मनाना, क्या, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। चलिए, इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक कंपनी खरीद ली है पूरी तरह से, 100% स्टेक खरीद लिया है, और ये एक ब्रोकरेज कंपनी है, इसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसकी सिक्योरिटी सर्विसेज सब्सिडरी है ISSL, यानी इस बैंक ने खरीदा है ISSL को। और ये बैंक है इंडस इंड बैंक। इंडस इंड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में, और इसके जो चेयरमैन हैं, इसके जो CEO हैं वो हैं रोमेश सोबती। ये सोबती सरनेम आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि एक और सज्जन है सोबती जो लिखते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भेल के इस वक्त जो CEO हैं उनका नाम है अरुण सोबती। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अतुल सोबती भेल कंपनी के CEO हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है। और अगला सवाल है कि इनमें से किस व्यक्ति को असम राज्य के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने वहां का उप लोकायुक्त डिक्लेयर किया है, उनकी शपथ दिलाई है। असम राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी आज से कुछ महीने पहले, और सर्बानंद सोनोवाल बने यहाँ के मुख्यमंत्री। और भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर भी नहीं थी, और अब 3 जगह पर है। मणिपुर में हो गई है, असम में हो गई है, अरुणाचल प्रदेश में हो गई है। तो बीजेपी बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राजधानी है इसकी दिसपुर, और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। उप लोकायुक्त का मतलब ये होता है, उप लोकायुक्त एक भ्रष्टाचार के खिलाफ ओम्बड्समैन की तरह काम करता है। और इसकी शपथ दिलाई मिस्टर चितरंजन शर्मा को। यहां पर जो भेल है, मैं भेल की बात कर ही रहा था क्योंकि मैंने आपको बताया था भेल के जो CEO हैं वो हैं अतुल सोबती। तो भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड महारत्न कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। 800 मेगावाट क्षमता का सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट इन्होंने बनाया है, और वो चालू हो गया है। कहां पर बनाया है ये इन्होंने बनाया है रायचूर में। और एक बात याद रखिए, रायचूर को रायपुर और रायगढ़, इस नाम के बहुत सारी जगह हैं, रायगढ़, रायपुर और रायगढ़ दोनों छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर, और रायचूर है कर्नाटक में। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। और ये जो प्लांट है इसका नाम है येरा मारुस थर्मल पावर प्लांट। मैं रिपीट करता हूं, येरा मारुस थर्मल पावर प्लांट 800 मेगावाट क्षमता का लगाया है रायचूर में। और भेल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायचूर कर्नाटक में है, जैसा मैंने बताया आपको। हमारे जो कृषि मंत्री हैं राधा मोहन सिंह, इन्होंने दिल्ली में अभी अभी शुरू किया कृषि उन्नति मेला। कृषि मतलब एग्रीकल्चर, उन्नति मतलब विकास। तो कृषि उन्नति मेला नई दिल्ली में अनाउंस करा। भारत में लगभग 585 मंडी हैं, इनमें से 400 को डिजिटल किया जाएगा। इन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। मंडी वो जगह होती है जहाँ पे जो खाद्यान्न होते हैं उनका बाइंग और सेलिंग होता है, उसको बोलते हैं मंडी। और टोटल 585 मंडी है भारत में, उनमें से 400 डिजिटल हो जाएंगी। तो जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म से ये जोड़ी जाएंगी उसका नाम क्या है? उसका नाम रखा गया है ई-नाम, ENAM। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है अरुण जेटली, वो तो हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अब वो रक्षा मंत्री का एडिशनल चार्ज भी उन्हें मिला है। लेकिन इनमें से कौन से राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर हैं? यनमल रामकृष्णुडू। इन्होंने लगभग 1.5 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है इस राज्य में। तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। आप नाम से ही देख सकते हैं, ये साउथ इंडियन नेम लग रहा है, तो साउथ इंडिया का ही कोई राज्य होगा। आंध्र प्रदेश ये राज्य है, और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अभी अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसका नाम है प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इसके हिसाब से कौन सा जानवर है जिसके अंदर कुछ चमकीले तत्व देखे गए हैं, चमकीले मॉलिक्यूल देखे गए हैं? फ्लोरेसेंट मतलब होता है वो जानवर जो चमकता है। जैसे आपने सुना होगा एक कीड़ा होता है जुगनू, जुगनू चमकता है तो वो फ्लोरेसेंट है। इसको बायोफ्लोरेसेंस बोलते हैं।
तो इनमें से कौन सा एम्फीबियन, एम्फीबियन मतलब वो होता है वो जानवर जो जमीन पर भी चल सके और पानी के अंदर भी जिंदा रह सके, जैसे कि मेंढक। और इस क्वेश्चन का आंसर भी है मेंढक। और ये खास तरह का मेंढक है जो ऑस्ट्रेलिया में देखा, जो अर्जेंटीना में देखा गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना वही देश है दक्षिण अमेरिका का जिसमें मशहूर खिलाड़ी माराडोना और मेसी इस देश से हैं। और अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनोस एयर्स, या ब्यूनोस आयरिस बोलते हैं वैसे वहाँ पे लोकल उसमें। और अर्जेंटीना में देखा गया है ये खास तरह का मेंढक, चमकता है ये रात में। अब एक बात और याद रखिए, ये जो मेंढक है इसका नाम है पोल्का डॉट फ्री फ्रॉग। पूछ सकते हैं आपसे, ये एनवायरमेंट इकोलॉजी का सवाल है, ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह के बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते। पोल्का डॉट फ्री फ्रॉग। इनमें से कौन सा शहर है जहां पे जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है, यानी रहन सहन का जो क्वालिटी है सबसे उत्तम है? और ये रिपोर्ट दी है दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन रिसोर्स यानी कि मानव संसाधन कंसल्टिंग कंपनी जिसका नाम है मर्सर। और अगर कोई पूछे कि भाई मर्सर कहाँ की कंपनी है, तो अमेरिका की कंपनी है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी है। तो मर्सर कंपनी ने कहा है कि दुनिया का सबसे उत्तम रहन सहन वाला शहर कौन सा है। और ये पहली बार नहीं है जब ये शहर 8वीं बार लगातार नंबर 1 आया है। ये है वियना। वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी। ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज मत करना, ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप है, ऑस्ट्रिया एक छोटा सा देश है, छोटा तो नहीं है, यूरोप का एक देश है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और वियना 8वीं बार लगातार आया है। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत कहीं नहीं है इस लिस्ट में, लेकिन भारत के अंदर अगर पूछें सबसे ज़्यादा अच्छा रहन सहन वाला शहर कौन सा आया है इस लिस्ट में, तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, ये आया है। और दुनिया का सबसे गंदा शहर रहने के लिए कौन सा है, तो वो है बगदाद। बगदाद इराक की राजधानी है और बगदाद में आतंकवादी संगठन आइसिस का बोलबाला है। और जो बेस्ट सिटी है, पहले नंबर पे वियना है, दूसरे नंबर पे है ज़ूरिक, और ज़ूरिक स्विट्जरलैंड का बहुत ही खूबसूरत शहर है। और तीसरे नंबर पे है तीसरे पे ऑकलैंड करके एक जगह है न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड। वैसे ऑकलैंड न्यूजीलैंड की राजधानी नहीं है, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। तो ये सारे तथ्य आप याद रख सकते हैं। इनमें से किस व्यक्ति को रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, जो कि रिलायंस कैपिटल की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसका सीईओ चुना गया है? इसका सीईओ चुना गया है मिस्टर देवंग मोदी को। ये सिर्फ आप रट लीजिए। कॉमनवेल्थ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? कॉमनवेल्थ डे, कॉमनवेल्थ में 52 देश हैं जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं। और इस बार इसका थीम था अ पीस बिल्डिंग कॉमनवेल्थ, यानी कॉमनवेल्थ देशों में शांति की कोशिश। और कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं 13 मार्च को हर साल। इनमें से कौन सा देश है जिसने पहली बार एक गर्ल्स काउंसिल बनाया है? इस देश में जो महिलाएं हैं जो काम करती हैं, जो सेल्स फोर्स यानी वर्क फोर्स, यानी टोटल जितना इस देश में लोग काम करते हैं उसमें से 22% जो वर्क फोर्स है वो महिलाएं हैं। अब इनका नंबर बढ़ा के 30% होना चाहिए जो परसेंटेज है वर्क फोर्स के अंदर। तो इसलिए इस देश में एक गर्ल्स काउंसिल बनाया गया है और इसकी अध्यक्षता की प्रिंस, इस देश के युवराज फैजल बिन मिशाल बिन साउद ने। ये देश है, इस देश के पहले मैं आपको राजा बता देता हूँ, जब युवराज बताया है। राजा का नाम है इस देश के सलमान और ये देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो है सऊदी रियाल, RIYAL। और राजा है सलमान। राजधानी मैंने बता दी थी रियाद। जोआना रॉसल शैंत ये ब्रिटिश ओलंपिक चैंपियन है जिन्होंने अपना अभी रिटायरमेंट ले लिया है। तो कौन से खेल में ये ब्रिटिश ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक चैंपियन है? ये देश है, ये खेल है साइकिलिंग और ये ब्रिटेन के हैं, साइकिलिंग में गोल्ड मेडलिस्ट। हमारी रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन की जो सर्वोच्च जो बॉडी है उसका नाम है क्रेडेई। तो क्रेडेई जो है इसने टाई अप किया है इनमें से कौन से बैंक के साथ? हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव के लिए। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है कि 2022 तक 5 करोड़ घर बनाए जाएंगे। 3 करोड़ घर रूरल एरिया में और 2 करोड़ घर अर्बन एरिया में। इसको बोलते हैं हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम। और हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के लिए क्रेडेई ने इनमें से जिस बैंक के साथ टाई अप किया है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैं कल ही न्यूज़ में पढ़ रहा था, जो ऑफिशियल हमारा जो वित्त मंत्रालय उसने कह दिया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय महिला बैंक के साथ अब मर्ज हो जाएगा। तो फाइनल अप्रूवल मिल गया है और 5 बैंक के साथ ऑलरेडी मर्ज हो चुका है। तो टोटल नंबर ऑफ बैंक कितने हो गए जिनके साथ SBI मर्ज कर रहा है? 6।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य। हमारी जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस किया है और ये कहा है कि इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट को डिक्लेयर कर देना चाहिए इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट, जिससे इसमें बढ़ावा हो सके। ये इंस्टीट्यूट है फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। और याद रखिए, भारत फुटवियर बनाने में पूरी दुनिया में तीसरा स्थान है भारत का, फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। भारत इंडिया थर्ड बिगेस्ट मार्केट है फुटवेयर की। आप मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यूज मत करिए, मार्केट वर्ड यूज कर लीजिए। इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट मार्केट ऑफ फुटवेयर और 1986 में बना था ये इंस्टीट्यूट। हमारा जो एक्सटर्नल अफेयर मंत्रालय है और हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है सुषमा स्वराज, इन्होंने एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ को भारत कितना पैसा देता है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना रहा 2016 फाइनेंशियल ईयर में, और ये बढ़ गया है, 55% बढ़ गया है। अब हमारा कंट्रीब्यूशन है संयुक्त राष्ट्र संघ को 244 करोड़ रुपए, 244 करोड़। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में, हम जानते ही हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के हेड कौन है? यहाँ पे हेड को हम सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं। इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है एंटोनियो गुटेरेस? पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो गुटेरेस। एक नाम और याद रखिए, बहुत कंफ्यूजन हो रही है लोगों को, एंटोनियो कोस्टा, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइए। एंटोनियो गुटेरेस अलग व्यक्ति हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रधान हैं, चीफ हैं, हेड हैं, सेक्रेटरी जनरल, जो भी वर्ड यूज कर लीजिए। और एंटोनियो कोस्टा ये पुर्तगाल के अभी प्रधानमंत्री हैं। एंटोनियो गुटेरेस पहले थे। एंटोनियो कोस्टा हमारे चीफ गेस्ट थे। कहां पर? प्रवासी भारतीय दिवस पर। 26 जनवरी पर नहीं, 26 जनवरी पर तो सऊदी अरब के यूएई के क्राउन प्रिंस थे, सऊदी अरब के नहीं, यूएई के क्राउन प्रिंस थे। उनका कोई बहुत बड़ा नाम है, मोहम्मद बिन अल जयद नहियान ऐसे करके नाम है उनका, तो वो थे। लेकिन प्रवासी भारतीय दिवस पर एंटोनियो कोस्टा थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सोलर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में जो बन रहा है, जिसके लिए हमें वर्ल्ड बैंक से लोन मिल गया है? वर्ल्ड बैंक हमें लोन दे रहा है किस चीज के लिए? एक सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में। सौर ऊर्जा में 2 देश हैं जिन्होंने अध्यक्षता की इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने की, एक फ्रांस और दूसरा भारत। इन्हें सूर्यपुत्र भी कहा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वर्ल्ड बैंक के जो इस वक्त हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम है जिम योंग किम। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, साउथ कोरिया के हैं जिम योंग किम। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है, और वॉशिंगटन डीसी में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है। तो इसका वॉशिंगटन को वॉशिंगटन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, तो उनको सम्मान देने के लिए अमेरिका ने अपनी राजधानी का नाम रख दिया वॉशिंगटन डीसी। और इस प्रोजेक्ट का नाम है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट। अब आपके लिए आज का पहला सवाल, ये बताइए कौन सी नदी को हम रेवा बोलते हैं? एक नदी है, बहुत ही मशहूर नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी भारत की, उसको हम रेवा बोलते हैं। कौन सी नदी की बात कर रहा हूं मैं? इनमें से कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिसने पुडुचेरी की सरकार के साथ अनुबंध किया है एक्जिम कार्गो के लिए? एक्जिम कार्गो को ये हैंडल करेगा। एक्जिम कार्गो क्या होता है? एक्जिम मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात और निर्यात। तो उसके जो जहाज हैं उनको ये मैनेज करेगा। इसके लिए इसने एक एमओयू साइन किया है, और ये किया है चेन्नई बंदरगाह ने। वैसे भी देख लीजिए, अगर आप भारत का मैप जानते हैं तो आप समझ ही गए होंगे पुडुचेरी कहाँ पे है। पुडुचेरी तमिलनाडु के पास है, तो तमिलनाडु से ही बंदरगाह यूज करेगा वो। तो चेन्नई पोर्ट ने किया है। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार है और यहां के मुख्यमंत्री हैं वी नारायण स्वामी। इनमें से वो मशहूर अमेरिका के डायरेक्टर, फिल्म मेकर और लेखक कौन है जिन्होंने एक बहुत ही मशहूर ये किताब या आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है यू मे वॉन्ट टू मैरी माई हस्बैंड? तुम मेरे पति से शायद शादी करना चाहो। और इनका भी अभी निधन हो गया। तो इनका नाम है एमी क्राउज रोजेनथाल। इनका भी अभी निधन हो गया, एमी क्राउज रोजेनथाल। इनमें से किस तरह के एग्रीकल्चर के लोन हैं जिस पे एसबीआई ने एक छूट दी है 6000 करोड़ रुपए की? अभी किस तरह के एग्रीकल्चर लोन पे छूट दी है एसबीआई ने? ये सिर्फ एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है कि जिन लोगों ने ट्रैक्टर का लोन लिया हुआ है और वो डिफॉल्टर हैं, तो वो अगर लोन वापस करेंगे तो 40% की छूट मिलेगी। तो ये एसबीआई ने टोटल 6000 करोड़ रुपए की छूट दी है ट्रैक्टर का लोन जिन्होंने लिया है उसको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है कि वो एक यूपीआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा डिजिटल वॉलेट कंपनीज के लिए। गवर्नमेंट का जो डिजिटाइजेशन कैंपेन है उसको बूस्ट करने के लिए। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है?
यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब तक तो ये बहुत आसान सवाल हो जाना चाहिए था आपके लिए। और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में आज का आपके लिए दूसरा सवाल, कितने बैंक हैं जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से अब तक जुड़ चुके हैं? इसका नंबर आपको बताना है। 2 डिजिट का नंबर है और पहला वर्ड है 2, तो दूसरा वाला डिजिट बताइए क्या है। तो टोटल कितने बैंक हैं? इनमें से किस व्यक्ति ने आईसीसी यानी क्रिकेट की जो वर्ल्ड बॉडी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसके चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है? कौन है ये व्यक्ति? इनका नाम है शशांक मनोहर। शशांक मनोहर ने इस्तीफा दे दिया आईसीसी के चेयरमैन पद से। और कुछ और क्वेश्चन इसमें आपको कवर करवा देता हूँ। बीसीसीआई के सीईओ कौन है अगर आपसे पूछा जाए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो भारत में क्रिकेट संभालते हैं, तो इसके सीईओ हैं राहुल जौहरी। राहुल जौहरी। और आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन है? आईसीसी के चेयरमैन तो शशांक मनोहर थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आईसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं ये अलग व्यक्ति हैं, ये हैं जहीर अब्बास। जहीर अब्बास पाकिस्तान के बहुत मशहूर बैट्समैन थे और इन्हें एशिया का डोनाल्ड ब्रैडमैन कहा जाता था। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकते हैं, आईसीसी के सीईओ कौन है? तो आईसीसी के सीईओ हैं डेविड रिचर्डसन। डेविड रिचर्डसन। अभी अभी एक नई स्टडी आई है जो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के ऊपर है। इसमें यह कहा गया है कि दुनिया में जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, आर्कटिक सी, जो उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक समुद्र है, इसका 30 से 50% बर्फ खत्म हो चुकी है पिछले लगभग आप कह सकते हैं 1979 से। तो टोटल लगभग 40 साल मान लीजिए, 38 साल। तो पिछले 38 सालों में 30 से 50% बर्फ समुद्र की खत्म हो चुकी है। और ये 2 फोटो भी आई हैं। पहले इतनी बर्फ होती थी, ये देखिए, ये 1984 की फोटो है और ये अभी 2012 की फोटो है। तो किस वजह से ये बर्फ खुई है? 30 से 50% बर्फ ये खुई है नेचुरल स्विंग्स की वजह से। और नेचुरल स्विंग क्या होते हैं? हवा के कई बार ऐसे कुछ पैटर्न होते हैं हवा के जो बदल जाते हैं, उसकी वजह से 30 से 50% बर्फ खो चुकी है आर्कटिक सी की। इनमें से कौन सी भारत की कंपनी है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जो दुनिया की सबसे एथिकल कंपनीज के अंदर आई हैं? और ये लिस्ट रिलीज करी अमेरिकन विचार मंच, जिसका नाम है एथिस्फीयर इंस्टीट्यूट। भारत की सबसे एथिकल कंपनी, एथिकल कंपनी मतलब जो बिल्कुल अच्छे काम करती है, जो पूरे CSR करती है यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है, कोई चोरी चकारी नहीं करती, कोई धांधली नहीं करती पैसों की, इस तरह की कंपनी, उसको बोलते हैं एथिकल कंपनी, जिसके संस्कार उत्तम हैं, मोरल्स उत्तम है। तो ये 2 कंपनियां आई हैं इसमें, एक है विप्रो और एक है टाटा। विप्रो और टाटा। तो इसमें आंसर हो गया 2 और 4। तो ये आपको याद रखना है। टाटा स्टील इसके अंदर आई है, टाटा स्टील और विप्रो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से देश के साथ सऊदी अरब, जो ताकतवर मिडल ईस्ट कंट्री है सऊदी अरब, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन के लिए? यानी जो निवेश है, पूंजी निवेश, उसके अंदर ये आपसी सहयोग करेंगे ये 2 देश। एक है सऊदी अरब, दूसरा है चीन, चाइना। चाइना की राजधानी तो आप जानते हैं बीजिंग है। और बीजिंग में कौन से बैंक का हेडक्वार्टर है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। और चाइना में एक और बहुत इंपॉर्टेंट शहर है जिसे बोलते हैं शंघाई। शंघाई में किसका हेडक्वार्टर है? न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, जो भारत भी आ चुके हैं। और दूसरे प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग। चीन की जो मुद्रा है वो है युआन, और इसको जापान की मुद्रा येन से कंफ्यूज मत करना। चीन की युआन है, जापान की येन है। कई बार आपको ऑप्शन में ना युआन मिलेगा ना येन, आपको मिलेगा रेनमिनबी। तो चीन की मुद्रा है, या तो ऑप्शन में युआन मिलेगा या रेनमिनबी मिलेगा, तो दोनों में से देख के मार्क कर सकते हैं। इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जिसे दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है 5वीं बार लगातार 2017 स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट सर्वे के हिसाब से? तो दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट है चंगी एयरपोर्ट। और चंगी एयरपोर्ट कौन से देश में है? सिंगापुर। सिंगापुर का एयरपोर्ट है चंगी एयरपोर्ट। इसको आप ऐसे याद रख लीजिए, जैसे कहते हैं चंगा, तो ये चंगा एयरपोर्ट है। और जो लोन की जो इंडस्ट्री है, हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बैंक ने लॉन्च करा है डिजिटल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज नाम का स्कीम, LAS, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी। इसके हिसाब से अगर आपको लोन चाहिए तो 3 मिनट के अंदर आपको लोन मिल जाएगा। तो ये कौन सा बैंक है? LAS जिसने लॉन्च किया है डिजिटल लोन, ये बैंक है HDFC बैंक। और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। और इस बैंक के जो फाउंडर और CEO हैं उनका नाम है आदित्य पुरी। अभी अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है PLOS बायोलॉजी की जो जर्नल है उसके अंदर, इसमें यह कहा गया है कि स्वीडन देश का जो म्यूजियम है नेचुरल हिस्ट्री का,
उसमें 1.6 बिलियन ईयर ओल्ड यानी कि 160 करोड़ साल पुराने 160 करोड़ साल पुराने एल्गे मिले हैं। एल्गे मतलब कवक, कुछ ऐसे कवक मिले हैं जो जैसे काई होती है, कुछ उग जाते हैं अपने आप, पौधे उग जाते हैं, कवक बोलते हैं उन्हें, एल्गे। वैसे अलग किंगडम है, किंगडम एल्गे बोलते हैं इसे। तो 160 करोड़ साल पुराने हैं। तो ये कहाँ पर मिले हैं? इंडिया में मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। ये मिले हैं चित्रकूट में, और चित्रकूट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चित्रकूट का जिक्र हमारी रामायण के अंदर भी किया गया है। नमीबिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पबेड, नमीबिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इनमें से भारत के कौन से इंस्टीट्यूट या अकेडमी के साथ अनुबंध किया है? ये इन्होंने अनुबंध किया है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मसूरी के अंदर है, और ज़्यादातर नहीं, सारे ही जो IAS ऑफिसर होते हैं वो अपनी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर पहले जाते हैं इमीडिएटली सिलेक्शन होने के बाद। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से किस व्यक्ति को, जो लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसका वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, नियुक्त किया गया है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो भारत के अंदर होगा उसके लिए? फीफा का जो अंडर 17 वर्ल्ड कप है वो भारत में होगा। फीफा का हेडक्वार्टर है लॉज़ेन में, और लॉज़ेन कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त? जियानी इन्फेंटिनो। मैं कई बार बता चुका हूं आपको, इटली के हैं जियानी इन्फेंटिनो। ये सब आपको याद हो जाना चाहिए बार बार सुन के। मैं इतनी बार रिपीट कर देता हूं, ये कुछ मैं कहीं से देख के नहीं बोल रहा हूं, ये सिर्फ मेरे को याद है सब कुछ, और याद इसलिए क्योंकि मैं बार बार रिवीजन करता हूं खुद। तो फीफा अंडर 17 के जो ये बने हैं वाइस प्रेसिडेंट, बाबुल सुप्रियो बंगाल के हैं और सिंगर भी हैं मशहूर, बाबुल सुप्रियो। मेघालय की सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया अभी। मेघालय की राजधानी शिलोंग है, और मेघालय में एक और इम्पॉर्टेंट जगह है चेरापूंजी, जहाँ पे बारिश बहुत होती है। इनफैक्ट चेरापूंजी के पास एक जगह है मौसिनराम, जहाँ पे कहते हैं कि सबसे गीला इलाका है दुनिया का। तो फाइनेंशियल ईयर जो इस बार बजट प्रस्तुत हुआ है, तो ये बताना है फाइनेंस पोर्टफोलियो किसके पास है। फाइनेंस पोर्टफोलियो मेघालय के मुख्यमंत्री ने अपने पास ही रखा हुआ है, इनका नाम है मुकुल संगमा। संजौली पुलिस स्टेशन भारत का पहला पुलिस स्टेशन बना है जहां पे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम से जो लिंक हो गया है, इसको बोलते हैं CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। आपको बताना है संजौली पुलिस स्टेशन कौन से राज्य में है। इस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, तो अब आप आसानी से पता लगा सकते हैं, ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। वीरभद्र सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राजधानी शिमला है। उत्तराखंड में तो आप जानते ही हैं, अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत बने हैं बीजेपी के। जम्मू कश्मीर में PDP बीजेपी गठबंधन की सरकार है, महबूबा मुफ्ती यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनमें से कौन सा शहर है जहाँ पे 5वां अधिवेशन हुआ, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ कमोडिटीज मार्केट, यानी कमोडिटीज मार्केट के अंदर जो बदलाव है उस पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन कहाँ पर हुआ? भारत के अंदर हुआ ये, और भारत में हुआ राजधानी में, नई दिल्ली में। इस तरह के सवाल अगर आए तो 90% टाइम्स आंसर न्यू दिल्ली ही मिलेगा। भारत ने अभी सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट फाइनलाइज करा है किस देश के साथ? SSA। टोटल 18 देश हैं जिनके साथ भारत सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन कर चुका है, और ये देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं मिशेल टमेर, और ब्राज़ील की राजधानी बड़ी आसान है याद रखनी, ब्राज़ीलिया। इनमें से कौन सा बैंक है जिसे फर्स्ट प्राइज मिला है, क्योंकि इसने जो औपचारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, उसको ढंग से लागू किया, खासकर वेस्टर्न रीजन के अंदर, यानी भारत का जो पश्चिमी इलाका है उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी को लागू करने के लिए इस बैंक को मिला है फर्स्ट प्राइज, और ये बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, और इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजीव ऋषि। ये बैंक बना कब था ये पूछ सकते हैं आप, याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, बहुत पुराना बैंक है, 1911 में बना था। इनमें से कौन सा इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो लोन देता है? भारत को उसने लोन दिया है $175 मिलियन का लोन। ये क्यों दिया है? ये हम बना रहे हैं नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, जिससे भारत में अगर कोई फ्लड आए, फ्लड मतलब कोई बाढ़ आ जाए, तो पहले ही पता चल जाएगा, उसकी जो भारत की एबिलिटी है किसी भी बाढ़ को फोरकास्ट करने की, वो इंप्रूव हो जाएगी। तो $175 मिलियन का लोन हमें दे रहा है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक के बारे में सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है, और वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं जिम योंग किम। हवाई जहाज बनाने वाली यूरोप की बहुत बड़ी कंपनी है एयरबस। तो एयरबस ने अपना पहला एशिया का ग्रीनफील्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी अभी भी कहाँ पे खोला है? ये एशिया का पहला ग्रीनफील्ड ट्रेनिंग फैसिलिटी है इनका, और ये इन्होंने खोला है नई दिल्ली के अंदर। अब आपको कुछ तथ्य बता देता हूँ। एयरबस कंपनी फ्रांस की है, ये तो आप जानते हैं। देखिए 2 ऐसी कंपनी हैं जो हवाई जहाज बनाती है दुनिया में, सबसे बड़ी कंपनियां। एक है बोइंग
और एक है एयरबस। तो ये कंपेटिटर हैं आपस में। बोइंग तो अमेरिका की कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर है शिकागो में, अमेरिका के अंदर शिकागो। और एयरबस फ्रांस की कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में कहाँ है? टुलूज। फ्रांस की एक कंपनी और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद है आपको, हमने रफाल जो लड़ाकू विमान खरीदे थे, तो रफाल हमने खरीदे थे डसॉल्ट नाम की कंपनी से, इसको बोलते हैं डसॉल्ट एविएशन। तो बस ये याद रख लीजिए, इतना काफ़ी है। अब एक चीज़ और याद रख लीजिए, भारत के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो कौन है, यानी नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? वो है अशोक गजपति राजू। अशोक गजपति राजू। भारतीय मूल की वो अमेरिकी टीनेजर कौन है, अमेरिकी बच्ची जिसने अभी अभी रेजेनरॉन साइंस टैलेंट सर्च कंपटीशन जीता है, जिसमें उन्हें लगभग $1.25 मिलियन का प्राइज मिला है। और ये इन्होंने रिसर्च किस पे किया कि जो दिमागी इंजरी हैं वो जल्दी ठीक कैसे हो सकती हैं, इस पे इन्होंने रिसर्च किया। भारतीय मूल की ये बच्ची जिसने ये करके दिखाया वो है इंद्रानी दास। और ये कोई छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है, इसे जूनियर नोबेल प्राइज़ के तौर पे जाना जाता है कई जगह पे। तो ये सब तथ्य आपको याद रखने हैं। इनमें से कौन सा रेलवे रिसर्च सेंटर है जिसने एग्रीमेंट किया है इंडियन रेलवेज के साथ? ये विदेशी एक रिसर्च सेंटर है और इसने इंडियन रेलवेज के साथ रिसर्च और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में उसके विकास के लिए अनुबंध किया है। ऑस्ट्रेलिया का है, इसका नाम है मोनाश यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रेलवे टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। वुमेन इन पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वुमेन इन पॉलिटिक्स 2017 मैप ये लॉन्च किया इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एंड यूएन वुमेन ने मिला के। वर्ल्ड में 193 कंट्री हैं जो रैंक किया गया इनको, और भारत की क्या रैंक है? कहने का मतलब जो ऐसी महिलाएं जो भारत में सांसद हैं, क्या वो ज्यादा हैं या कम है, ये रैंक करता है ये इंडेक्स। तो वुमेन इन पॉलिटिक्स 2017, तो इसमें 193 कंट्री में भारत का स्थान है 148, यानी भारत में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है बहुत ही ज़्यादा खराब है। ये आपको याद रखना है। खराब कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। भारत में लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा में इस वक्त लेटेस्ट 542 जो मेंबर हैं उनमें से 64 सिर्फ महिलाएं हैं। बहुत ही कम है ये नंबर, 50-50 होना चाहिए आइडियली, मतलब जेंडर के अगर उसके हिसाब से देखें तो। लेकिन 542 में से सिर्फ 64 वुमेन है और ये होता है लगभग 11.8%। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा के अंदर मैं बात करूं अगर, तो इस वक्त मेंबर हैं 245, इनमें महिलाएं हैं सिर्फ 27, यानी 11%। तो हम बहुत पीछे हैं, इसलिए हमारा स्थान वर्ल्ड में 193 देशों में 148 है। और बस इतना इसमें याद रख लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी एक पार्लियामेंट्री पैनल बनाया गया, उसने ये डिसाइड करा कि भारत की जो टेलीकॉम कंपनियां हैं सरकारी दो ही हैं। एक तो है भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL, और एक है MTNL यानी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL। दोनों को मिलकर एक हो जाना चाहिए अगर ये दोनों सर्वाइव करना चाहती हैं कंपटीशन के खिलाफ। और कंपटीशन तो बढ़ता ही जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? एक तो जियो आ गया है, रिलायंस जियो, इसने वैसे ही सबकी हवा निकाल दी है। और इसीलिए आइडिया और वोडाफोन ये भी एक हो गए हैं। अभी मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि आइडिया और वोडाफोन ने महागठबंधन कर लिया है जियो को हराने के लिए। इसी तरह रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल ये भी एक हो गए हैं, ये आपको पता ही होगा। रिलायंस और एयरसेल एक हो गए हैं जियो से लड़ने के लिए, और आइडिया और वोडाफोन एक हो गए हैं जियो से लड़ने के लिए। तो इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये डिसाइड किया कि BSNL और MTNL को भी एक हो जाना चाहिए अगर वो सर्वाइवल चाहते हैं, अगर वो सर्वाइव करना चाहते हैं। तो ये बताइए इस कमेटी की अध्यक्षता किसने की? इस कमेटी की अध्यक्षता की भगत सिंह कोश्यारी ने। अब देखना होगा कि एक होती हैं या नहीं। बहरहाल जो BSNL के CEO हैं वो हैं अनुपम श्रीवास्तव, AS। BSNL के CEO अनुपम श्रीवास्तव, और MTNL के जो CEO हैं वो हैं प्रवीण कुमार पुरवार। प्रवीण कुमार पुरवार, दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इनमें से कौन सा स्पेस सेंटर है जहां से SpaceX कंपनी ने अपना फाल्कन 9 रॉकेट भेजा? और ये SpaceX कंपनी क्या है, इस पर मैं एक अलग वीडियो भी हम बना चुके हैं। SpaceX कंपनी एलॉन मस्क की कंपनी है। एलॉन मस्क जिनकी बहुत सारी और कंपनी है, बहुत सारी कंपनियों में इनका स्टेक है, और इन्होंने अपना तीसरा अभी सक्सेसफुल रॉकेट छोड़ा। कहाँ से छोड़ा? कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। और SpaceX बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नासा को भी टक्कर दे रही है जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, और इसरो को भी टक्कर दे रही है। इसरो अभी थोड़ा पीछे है, इसरो के पास रीयूजेबल फ्यूल नहीं है, यानी ऐसा ईंधन जो बार बार यूज़ किया जा सके वो नहीं है। जैविक ऊर्जा की कमी है, लेकिन कहते हैं कि इसरो के साइंटिस्ट इतने मेहनती हैं कि बहुत ही जल्दी वो ऐसी टेक्नोलॉजी भी बना लेंगे।
इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और किरण कुमार इसके चेयरमैन है। नासा का हेडक्वार्टर राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। हमारे कैबिनेट ने अभी अभी अप्रूवल दे दिया अपना रिवाइज्ड एमओयू एंड एमओओ फॉर डेवलपिंग बॉर्डर हाट। इनमें से कौन से देश के साथ हम बॉर्डर हाट बना रहे हैं? बॉर्डर हाट हम बना रहे हैं बांग्लादेश के साथ। एमओयू होता है मोड ऑफ ऑपरेशन। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टाका। और तमिलनाडु के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर डी जया कुमार, इन्होंने बजट प्रस्तुत किया अभी अभी। और तमिलनाडु का जो फिस्कल है वो कितना है? 4.58। होना कितना चाहिए? फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM एक्ट के हिसाब से फिस्कल डेफिसिट 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तमिलनाडु का कितना है? 4.5% से ज़्यादा। और ये क्यों है? क्योंकि तमिलनाडु में जब जयललिता थी तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी स्कीम स्टार्ट करी हुई थी कि जो बहुत ही कम दामों में, अम्मा कैंटीन, अम्मा दवाई, बहुत सारी ऐसी बहुत ही कम पैसों में जो जनता को फ्री बाइज देते थे। इससे स्टेट के जो एक्सचेकर है उस पर लोड पड़ता था, सरकार के ऊपर लोड पड़ता था और खर्चा बहुत ज़्यादा होता था, तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है वैसे? हमारी जो इनकम होती है उसमें से आप एक्सपेंडिचर माइनस कर दीजिए तो ये निकल के आता है फिस्कल डेफिसिट। यानी आपकी आय और व्यय, अगर आपका एक्सपेंडिचर यानी व्यय ज़्यादा हो जाए आपकी इनकम से तो आप एक डेफिसिट में चले जाएंगे, उसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। 3% होना चाहिए, इनका है 4.5% से ज़्यादा। तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्री बने हैं एडापड़ी पलनास्वामी। सेबी हमारा मार्केट रेगुलेटर है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने अभी अभी इनमें से कौन से प्रोडक्ट्स के लिए सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट रूल्स को रिव्यू किया है? कहने का मतलब सेलिब्रिटीज जो होते हैं टीवी पे आके कुछ भी बोलते हैं तो उससे लोग जो हैं गुमराह हो सकते हैं, इसीलिए इनके जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो समय समय पर रिव्यू होने चाहिए। और ये किया है म्यूचुअल फंड्स के लिए, यानी कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उनके लिए किया गया है। इनमें से न्यूजीलैंड में कौन सी नदी है जिसको उतने ही लीगल राइट मिले हैं, कानूनी अधिकार मिले हैं जितने कि वहाँ के ह्यूमन बींग्स को मिलते हैं? तो ये नदी कौन सी है? और इस नदी का नाम है वानगनुई नदी। रिपीट करता हूँ, वानगनुई नदी न्यूजीलैंड की तीसरी सबसे लंबी नदी है और इसको वहाँ ह्यूमन बींग्स के राइट मिल गए हैं। और एक बात और याद रखिए, भारत में भी 2 नदियाँ हैं जिन्हें ये राइट मिल गए हैं। एक है गंगा और दूसरी है यमुना। ये दिया है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने डिसीजन। और ये डिसीजन क्या है? इस डिसीजन के हिसाब से अगर गंगा और यमुना को नुकसान पहुंचेगा तो वो किसी मानव को नुकसान पहुंचाने के बराबर समझा जाएगा। ऐसा समझा जाएगा अगर आप गंगा को हर्ट कर रहे हैं, गंगा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो किसी आदमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये अधिकार दे दिए हैं भारत में भी गंगा और यमुना को, और न्यूजीलैंड में दिए हैं वांगगनुई नदी को। न्यूजीलैंड की राजधानी में आपको बता चुका हूं, वेलिंगटन। इनमें से कौन से क्रिकेट के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है माई स्टोरी, मेरी कहानी? तो ये आत्मकथा लिखी है ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी और कप्तान माइकल क्लार्क ने। और अभी अभी पहला इंटरनेशनल समिट हुआ, एक नया इंटरनेशनल समिट स्टार्ट हुआ है जिसको बोलते हैं ग्लोबल मिलेनियम समिट, और इसका थीम था फ्यूचर ऑफ दिस मिलेनियम, यानी इस आने वाले 1000 साल का फ्यूचर क्या होगा। और ये कहाँ पर हुआ ये आपको बताना है। ये पहला ऐसा इंटरनेशनल समिट है जो किसी भारत के कॉलेज ने ऑर्गेनाइज किया है। श्रीराम कॉलेज है दिल्ली में, उसने ऑर्गेनाइज करा है इस इंटरनेशनल समिट को, श्रीराम कॉलेज ने। और ये आयोजित किया गया संयुक्त अरब अमीरात के दुबई के अंदर। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात में बहुत सारी जगह है, 7 एमिरेट आते हैं यहाँ पे, जैसे अबू धाबी है, शारजा है, दुबई है इत्यादि। भारत ने इनमें से इंडोनेशिया और किर्गिस्तान, जिसको किर्ग रिपब्लिक भी बोलते हैं, उसके साथ एमओयू साइन किए हैं। कौन से फील्ड में साइन किए हैं? कौन से फील्ड में भारत सहयोग करेगा इंडोनेशिया के साथ और किर्गिस्तान के साथ? किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, इंडोनेशिया की तो आपको पता ही होगा जकार्ता। यह किया है इन्होंने यूथ अफेयर्स के लिए। और हमारे मिनिस्टर कौन है यूथ अफेयर के लिए? स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर एक ही डिपार्टमेंट होता है, एक ही मंत्रालय है। और विजय गोयल हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर विद इंडिपेंडेंट चार्ज। इनमें से भारत की कौन सी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्हें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई ने अपनी गवर्निंग बॉडी में इंक्लूड कर लिया है? साई की जो गवर्निंग बॉडी है उसमें इंक्लूड कर लिया है ज्वाला गट्टा को। ज्वाला गट्टा। महाराष्ट्र का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है पुणे के अंदर, MIT जिसे बोलते हैं। ये MIT वो MIT नहीं है बॉस्टन वाला, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसने एक रोबोट बनाया है और ये रोबोट हमारे जो बूढ़े व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी मदद करेगा उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में। इस रोबोट का नाम इन्होंने क्या रखा है? इस रोबोट का नाम रखा है चिंटू। चिंटू। और IBM कंपनी की मदद से बनाया है, ये याद रखना है।
IBM कहाँ की कंपनी है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। IBM कंपनी है अमेरिका की। सरकार ने अभी अभी फील्ड ट्रायल कंडक्ट किए हैं प्लास्टिक बैंक नोट के, यानी भारत में प्लास्टिक बैंक नोट होने चाहिए। बहुत सारे देश हैं जहाँ प्लास्टिक बैंक नोट हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का बैंक नोट सबसे सुरक्षित माना जाता है। तो इस तरह से कौन से डिनोमिनेशन के कितने रुपए के ये प्लास्टिक बैंक नोट है जो 5 लोकेशन है भारत में, वहाँ पे ट्राई किया जाएगा। पायलट टेस्टिंग बोलते हैं इसे। पायलट टेस्टिंग मतलब पहले किसी भी योजना को बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ही व्यापक लेवल पे करने से पहले छोटी जगह करके देखो काम कर रही है कि नहीं। तो भारत में 5 लोकेशन है, कोची, मैसूर, जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर। यहाँ पे ये टेस्ट किए जाएंगे। ये हैं 10 रुपए के प्लास्टिक बैंक नोट। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस वक्त जो गवर्नर हैं वो हैं उर्जित पटेल। अश्विन सुंदर, इनका निधन हो गया अभी अभी चेन्नई के अंदर। ये क्या थे? बहुत मशहूर, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। अश्विन सुंदर बहुत ही जाने माने गाड़ी के धावक थे, कार रेसर थे। अपनी पत्नी निवेदिता के साथ ये BMW गाड़ी में जा रहे थे। रेस बहुत ज़्यादा थी, पेड़ से गाड़ी टकराई, जल गई और दोनों की जलकर मृत्यु हो गई, अश्विन सुंदर और उनकी पत्नी निवेदिता। तो कार रेसर ये थे। हमारी केंद्र सरकार ने डियरनेस अलाउंस अब बढ़ा दिया है। 1 जनवरी 2017 से लागू हो गया है। डियरनेस अलाउंस सरकारी एम्प्लॉयज को दिया जाएगा। अभी था 2%, अब बढ़ा के कितना कर दिया है। डियरनेस अलाउंस होता है अगर महंगाई बढ़ जाती है तो उसको कंपनसेट करने के लिए जो सरकार देती है महंगाई भत्ता, वो होता है डियरनेस अलाउंस। और 2% से बढ़ा के कर दिया है 4%। और G20 का इंडिया भी मेंबर है। आप जानती हैं G20 ग्रुप ऑफ 20। तो G20 के जो भी वित्त मंत्री हैं G20 कंट्रीज के, G20 के अंदर 19 देश आते हैं और यूरोप आता है। 19 देश और यूरोप, तो टोटल हो गई 20। तो इन कंट्रीज के सारे वित्त मंत्री मिले। इनकी कहाँ बैठक हुई? वित्त मंत्री ही नहीं, इनके जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर भी मिले। हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI। तो G20 कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नर कहाँ पर मिले? इनकी मीटिंग हुई बाडेन बाडेन में। और बाडेन बाडेन कहाँ है? जर्मनी। अभी अभी 9 दिवसीय एक राष्ट्रीय थिएटर फेस्टिवल हुआ जिसमें 17 ड्रामे दिखाए गए अलग अलग भाषाओं के। कहाँ पर ये हुआ? नेशनल थिएटर फेस्टिवल 9 दिवस तक चला। ये हुआ तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, जो कि CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जिसे बोलते हैं लेफ्टिस्ट वामपंथी पार्टी के। केंद्र सरकार ने अभी अभी अनाउंस करा कि वो इस बैंक में नई जीवन इस बैंक को देने के लिए 418 करोड़ रुपए इस बैंक में डालेगी। सरकारी बैंक है। कौन सा बैंक है जो बुरी तरह से कर्जे में डूबा हुआ है और इसको नई जीवन रेखा देने के लिए एक 418 करोड़ रुपए इसमें डाले जाएंगे? ये बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और इस बैंक के जो CEO हैं वो हैं P श्रीनिवास। इनमें से कौन सी विमान बनाने वाली कंपनी है जिसे अमेरिका की आर्मी ने एक अनुबंध किया है $3.4 बिलियन का? ये एक बहुत ही अत्याधुनिक ताकतवर हेलीकॉप्टर 268AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर बना के देगी अमेरिका की आर्मी को। तो कितने हेलीकॉप्टर देगी? 268। और कौन से हेलीकॉप्टर देगी? AR-64E अपाचे। ये अपाचे वो बाइक वाला अपाचे नहीं है, लेकिन आपको याद रखने में हेल्प करेगा। ये कंपनी है अमेरिका की ही बोइंग। इनमें से कौन से कांग्रेस के पॉलिटिशियन हैं जिन्हें PSC का चेयरमैन बना दिया गया है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे 22 MP हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। और ये बनाई जाती है ऑडिटिंग के लिए। जो भी रेवेन्यू, भारत की सरकार का जो भी रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है, यानी जो आय और व्यय, उसके ऑडिट के लिए बनाई जाती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है? जैसे भारत की इसरो है, इसी तरह से ये बहुत सारी स्पेस एजेंसी यहाँ पे लिखी हुई हैं, जिसने अपना एक जासूसी सैटेलाइट रडार 5 छोड़ा है नॉर्थ कोरिया और चाइनीज मिलिट्री मूवमेंट्स को देखने के लिए। ऊपर से ये चाइना की जो मिलिट्री है उसकी मूवमेंट्स और नॉर्थ कोरिया की मूवमेंट देखेगी। ये है चाइना का दुश्मन जापान। और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। जाक्सा मतलब जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यानी शॉर्ट में जाक्सा। और इसरो कहाँ की है? भारत की है। एक और पूछते हैं एग्जाम में, रॉसकॉस्मोस। रॉसकॉस्मोस है रशिया की। और नासा तो आपको पता ही है, अमेरिका की। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCA ने इनमें से किस चीज के लिए परमिशन दे दी है? मार्केटिंग और प्राइसिंग फ्रीडम दे दी है कॉन्ट्रैक्टर्स को। किस चीज के लिए? ये दे दी है कोल बेड मीथेन के लिए। मीथेन होता है CH4 गैस, ये ईंधन का काम करता है, क्लीन फ्यूल है, कोल बेड मीथेन। और एक बात याद रखिए, ये जो फ्रीडम दी है इन्होंने, ये क्या किस चीज़ की फ्रीडम दी है? ये फ्रीडम ये दी है कि आप ट्रांजैक्शन जो होंगे बायर और सेलर के, वो इंडिपेंडेंट होंगे, उसमें दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। और
जो रॉयल्टी है और दूसरे जो ड्यूज हैं जो गवर्नमेंट के हैं वो पेबल होंगे पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल यानी पीपीएसी के निर्धारित रूल्स के हिसाब से। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। रिसेंटली लॉन्च हुआ ई सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये कौन से राज्य का पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक है माइक्रो फाइनेंसिंग के अंदर? माइक्रो फाइनेंसिंग में किस राज्य का पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक है? ई सैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये राज्य है केरल। केरल। और अभी अभी एशिया की 25 महिलाएं हैं जिन्हें सम्मानित किया गया समाज में बदलाव के लिए, समाज सुधार काम के लिए। उसमें 11 भारत की महिलाएं हैं। तो आप ये बताइए कि ये अवार्ड्स कहाँ पर हुए थे? ये 11 महिलाएं कौन है? इनके नाम याद मत रखिए, ना आप रख पाएंगे, बस याद रख लीजिए ये अवार्ड्स हुए थे सिंगापुर के अंदर। सिंगापुर। इनमें से अमेरिका का कौन सा राज्य है जिसने ये कहा है? आप एक बात जानते हैं, अमेरिका में एक भारतीय इंजीनियर है जिनका नाम है श्रीनिवास कुचिबोतला। श्रीनिवास कुचिबोतला को मार दिया गया। हेट क्राइम था। एक व्यक्ति ने पहले गोली मारी और फिर कहा गेट आउट ऑफ माई कंट्री, यानी मेरे देश से बाहर निकल जाओ। तो कुछ अमेरिका के लोग हैं, उनमें ये रोष है कि भारतीय उनके जॉब्स छीन लेते हैं और इस तरह के हेट क्राइम वहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो ये भारत के इंजीनियर श्रीनिवास कुचिबोतला की गोली मार के हत्या कर दी गई और इसीलिए इस राज्य के अंदर की गई। तो इस राज्य ने कहा कि इनकी याद में 16 मार्च को मनाया जाए इंडियन अमेरिकन एप्रिसिएशन डे, यानी भारत और अमेरिका के बीच एप्रिसिएशन डे मनाया जाना चाहिए। श्रीनिवास कुचिबोतला को सम्मानित करने के लिए ये राज्य है कैंसस। जो रेंसलियर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक ऐसा ब्लड टेस्ट यानी खून की जांच जो करते हैं जिससे ये देखने के लिए कि हमें कोई रोग तो नहीं है, तो एक ऐसा खून की जांच डिस्कवर की है जिससे ये पता चल सकता है कि पर्सन को कोई दिमागी रोग तो नहीं है। तो इनमें से कौन सा दिमागी रोग देखने का ब्लड टेस्ट इन्होंने डिस्कवर किया है? ये ब्लड टेस्ट है ऑटिज्म। ऑटिज्म मतलब होता है जब किसी वजह से दिमाग विकसित नहीं हो पाता, इस वजह से किसी तरह की शारीरिक या मानसिक अपंगता का शिकार व्यक्ति होता है, उसे बोलते हैं ऑटिज्म। कैश ई ये एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, उत्पाद है जो एरीज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने बनाया है। आपको बताना है इनमें से कौन सी कंपनी के साथ इन्होंने अनुबंध किया है। ये कंपनी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के लिए। ये क्वेश्चन है वित्तीय सचेतना फाइनेंशियल अवेयरनेस से और इस कंपनी का नाम है रूबिक। इनमें से कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसने एवेन्यूज इंडिया नाम की कंपनी के साथ एक डील की है जिससे अब जो मर्चेंट्स हैं वो पेमेंट इस बैंक के पाथवे के थ्रू कर पाएंगे? तो ये बैंक है बंधन बैंक। और बंधन बैंक के बारे में मैंने बताया था, इस बैंक के फाउंडर हैं चंद्रशेखर घोष और इस बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। माइक्रो फाइनेंस का ये बैंक है। अभी अभी IIIT PPP बिल अप्रूव हुआ है कैबिनेट के द्वारा। तो इसमें कितने IIIT बनाए जाएंगे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि जिसमें सरकार का भी और निजी दोनों धन लगते हैं, उसको बोलते हैं PPP पार्टनरशिप यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। और अब इनमें से कितने ऐसे IIT हैं जो खुद की अपनी डिग्रियां दे सकते हैं? ये IIT हैं 15। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने अपना पहला साहित्य संगम नाम का एक मेला लगाया और इसमें 30 लोगों को लगभग सम्मानित भी किया? साहित्य संगम नाम का ये मेला लगा हरियाणा में। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पंचकुला के अंदर ये मेला लगा, चंडीगढ़ पंचकुला। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के गवर्नर हैं कप्तान सिंह सोलंकी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने ICRISAT यानी कि इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के साथ मिलके इनमें से किस चीज को लेकर काम शुरू किया है? ये दोनों मिलके काम करेंगे क्रॉप इंप्रूवमेंट को लेकर, यानी फसलों में सुधार को लेकर। और जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है ये 1929 में बना था। कितने महीने एक्सटेंशन दिया है हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने? ये एक ही अपॉर्चुनिटी दी है उन कंपनीज को जिनको पहले एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिला था और वो फिर भी काम कर रही हैं। अब वो फाइनली अप्लाई कर सकती हैं एक बैक डेटेड ग्रीन सर्टिफिकेट के लिए। ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है, आखिरी चांस है। तो 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया है हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। डेरेक वॉलकॉट, इनका भी अभी निधन हो गया। आपको बताना है ये नोबेल इन्होंने प्राइज जीता था, किस फील्ड में जीता था? डेरेक वॉलकॉट, इन्होंने साहित्य में यानी लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज जीता था। हमारी कैबिनेट ने अभी अभी मंजूरी दी है, एक MOU साइन किया है हमने। इनमें से किस देश के साथ हम मैरीन एड्स में
एक दूसरे की मदद करेंगे, यानी कि समुद्र संबंधी जो सुरक्षा होती है उसको बोलते हैं मैरीटाइम कॉपरेशन। यानी जो समुद्र जो हमारा तट रक्षा है उसमें हम आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, और ये देश है बांग्लादेश। इनमें से भारत का पहला स्वनिर्मित, हमने खुद बनाया है, मेड इन इंडिया, इंडिजिनसली बिल्ट रेक कौन सा है, जो अभी दादर स्टेशन मुंबई से जो जिसको हरी झंडी दिखाई गई, तो इस रेक का नाम है मेध। अनंग तडार, ये एक 11वीं क्लास का स्टूडेंट है। इसने एक दृष्टिहीनों के लिए, जो ब्लाइंड है उनके लिए, एक अलग तरह का चश्मा बनाया है। इस चश्मे में अल्ट्रासाउंड सेंसर लगे हुए हैं, और इन सेंसर की मदद से जो लोग हैं वो एकोलोकेशन की मदद से रास्ता देख पाएंगे, वो लोग जो देख नहीं सकते। तो ये आपको बताना है कि ये कौन से राज्य का है ये बच्चा, 11वीं क्लास का बच्चा जिसने ये ज़बरदस्त डिस्कवरी की है। ये बच्चा है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पेमा खंडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राजधानी है ईटानगर। भारतीय मूल के अमेरिकी साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है संदीप मथारानी। संदीप मथारानी ने का जो नाम है वो टॉप 25 ओवरपेड सीईओज की लिस्ट में आया है। ये कौन सी कंपनी के सीईओ हैं? ओवरपेड सीईओ होता है मतलब वो कंपनी का सीईओ जिसकी सैलरी जरूरत से ज्यादा है। तो एक तरह से ये परफॉर्मेंस जो होता है अच्छा नहीं किया, इसलिए इस लिस्ट में आए हैं। और जिस कंपनी के ये सीईओ हैं उस कंपनी का नाम है जनरल ग्रोथ प्रॉपर्टीज। और इस लिस्ट में नंबर 1 जो आया वो भी आपको याद रखना है, उसका नाम है लेज़ली मूनवेस। ये दुनिया की सबसे ज्यादा ओवरपेड सीईओ हैं, यानी कि सबसे ज्यादा इन्हें पैसा मिलता है जो इन्हें नहीं मिलना चाहिए। तो ये है सीबीएस कंपनी की सीईओ। पाकिस्तान इनमें से कौन से प्रोविंस को अपना 5th प्रोविंस डिक्लेयर करने वाला है? तो पाकिस्तान में जैसे सिंध है, जैसे पंजाब है, ऐसे ही पाकिस्तान में 4 प्रोविंस हैं। तो 5वां प्रोविंस कौन सा होगा? ये होगा गिलगिट बल्टिस्तान। और इसमें काफ़ी भारत को आपत्ति है, क्योंकि भारत के हिसाब से गिलगिट बल्टिस्तान अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। इनमें से कौन से विमानों का फ्लीट है भारतीय एयरफोर्स ने जिसके साथ रशिया के साथ एक सपोर्ट साइन किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिससे इस फ्लीट को मेंटेन करने के लिए ये मदद करेगा। और ये विमान है जो इस फ्लीट के, ये भी भारत ने रशिया से ही खरीदे थे। इनको बोलते हैं सुखोई, और फ्लीट का नाम है सुखोई Su-30 MKI। इनमें से कौन सा शहर है जिसने अंतरराष्ट्रीय हीरो का कॉन्फ्रेंस होस्ट किया, और खुद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यहाँ पे स्पीच भी दी, और इसका थीम था माइंस टू मार्केट 2017। तो ये हीरो की जो कॉन्फ्रेंस हुई ये हुई नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली। एनटीपीसी ने अनाउंस किया कि वो अपना दूसरा यूनिट लगाएगा, 660 मेगावाट क्षमता वाला थर्मल पावर प्लांट लगाएगा। तो कहाँ पर ये लगाएगा? महाराष्ट्र के अंदर ये लगाएगा, और इस जगह का नाम है माउडा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। माउडा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। आपको एक फिगर बताता हूं जो आप देख के हैरान होंगे। एनटीपीसी टोटल अब तक 48,873 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट लगा चुका है। तो इससे पता चलता है भारत के लिए कितना जरूरी है एनटीपीसी, 48,873 मेगावाट। इनमें से किस व्यक्ति को नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, तो जो सफाई कर्मचारी हैं, क्लेanलीनेस वॉलंटियर, उनके लिए जो नेशनल कमीशन है उसका चेयरमैन बनाया गया है। इनका नाम है मनहर वालजी भाई जाला। मनहर वालजी भाई जाला। और ये जो नेशनल कमीशन है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इनमें से एक ऐप लॉन्च हुआ है ब्रेस्ट हेल्थ के बारे में शिक्षा देने के लिए, क्योंकि भारत में बहुत सारी महिलाएं हैं जो ब्रेस्ट कैंसर से मर जाती हैं हर साल, और भारत में कैंसर रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो डेथ महिलाओं में होती है वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती है। तो इसके बारे में जागरूकता फैलाएगा ये ऐप। इसका नाम रखा गया है ABC ऑफ ब्रेस्ट हेल्थ। इसको लॉन्च किसने किया? इसको लॉन्च किया मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन जी ने। अभी अभी 15वां ऑल इंडिया मीट हुआ स्टेट्स लीगल सर्विस अथॉरिटी का। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? इसको ऑर्गेनाइज किया नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने, और ये ऑर्गेनाइज हुआ नई दिल्ली के अंदर। अभी अभी एक रिसेंट रिपोर्ट आई है हमारी वित्त मंत्रालय की। इसके हिसाब से पिछले साल भारत में 29 लाख डेबिट कार्ड हैं जिन पर अटैक किया गया, मालवेयर अटैक, यानी कंप्यूटर से अटैक होता है डेबिट कार्ड का पासवर्ड चुराने के लिए, पिन चुराने के लिए। तो आपको ये बताना है कि इनमें से जो ये अटैक किए गए, मालवेयर अटैक, जिन एटीएम में किए गए उसका स्विच कौन सी कंपनी बनाती है? इनका स्विच बनाती है हिताची पेमेंट सर्विसेज। तो ऐसा देखा गया कि वो एटीएम जिनमें हिताची पेमेंट सर्विस कंपनी के स्विच लगे उनमें ये अटैक हुए।
और लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि 29 लाख डेबिट कार्ड में अटैक तो किए, लेकिन अटैक करने वाले सफल हो पाए सिर्फ 3,291 डेबिट कार्ड्स को उनमें अनऑथराइज्ड यूज से, तो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट काउंसिल भारत में या किसी भी देश में कहाँ पर आयोजित की, और इसे ऑर्गेनाइज किया हमारे सांस्कृतिक मंत्रालय ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और नव नालंदा महाविहार दोनों ने मिलके, और ये ऑर्गेनाइज हुआ बिहार में। और एक बात याद रखिए, इसको खुद और अटेंड किया श्री दलाई लामा जी ने, और हमारे जो मिनिस्टर हैं कल्चर के लिए और पर्यटन यानी टूरिज्म के लिए, उनका नाम है महेश शर्मा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म। अभी अभी एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का जो मंत्रालय है उसके जो मिनिस्टर हैं महेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने रिपोर्ट एक पेश की है। इसके हिसाब से भारत में कितने ऐसे लोग हैं जो आर्सेनिक अफेक्टेड पानी पीते हैं। याद रखिए, पानी में आर्सेनिक 0.1 मिलीग्राम पर लीटर की मात्रा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना बहुत ही कई तरह की अपंगता शरीर में ये पैदा कर सकता है और मृत्यु भी हो सकती है आर्सेनिक से। ये एक रसायन होता है जो पानी में नहीं होना चाहिए, 0.1 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा। तो भारत में, इस राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा लोग आर्सेनिक से अफेक्टेड है, और ये राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। अभी अभी मशहूर संगीतकार चक बेरी, इनका निधन हो गया। आपको बताना है ये किस तरह का संगीत गाते थे, पॉप, कंट्री, रॉक एंड रोल या ब्लूज। तो ये एक जनक भी कहा जाता था इन्हें, इतने ज्यादा मशहूर लेजेंडरी सिंगर थे रॉक एंड रोल के। और अभी अभी इंडिया वेल्स टेनिस ओपन टूर्नामेंट हुआ, जिसको बोलते हैं BNP परिबास ओपन, और ये किस खिलाड़ी ने जीता? इस खिलाड़ी को जीतने वाले खिलाड़ी स्विट्जरलैंड के हैं। अभी अभी इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल को भी हराया था। ये हैं रॉजर फेडरर, 35 साल के हैं, लेकिन अभी भी इस उम्र में भी ये जीत रहे हैं। और इन्होंने हराया किसको फाइनल में? अपने ही देश के खिलाड़ी स्टैन वावरिंका को फाइनल में हराया, और वुमेन्स का खिताब जीता एलेना वेसनीना ने। इनमें से किस व्यक्ति को 5वां ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? 5वां ब्लाइंड जो दृष्टिहीनों के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वो UAE और पाकिस्तान में खेला जाएगा मिला के, और इसके लिए बनाया गया है मशहूर बल्लेबाज शाहिद अफरीदी को, जिन्होंने अभी रिसेंटली इस्तीफा लिया है, संन्यास लिया है क्रिकेट से। और याद रखिए, जो अभी ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ था थोड़े दिन पहले, वो भारत ने जीता, और भारत के उसमें जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो राहुल द्रविड़ थे। जो ब्लाइंड वर्ल्ड कप भारत ने जीता उसमें राहुल द्रविड़ थे हमारे ब्रांड एम्बेसडर। इनमें से कौन सी 2 टेलीकॉम कंपनी है जो मिलके एक हो गई हैं? तो ये आसान सवाल है, आइडिया और वोडाफोन दोनों मिलके एक हो गई हैं, और दोनों मिलके जो कंपनी बनेगी मर्ज होके, उसके चेयरमैन होंगे कुमार मंगलम बिरला, और ये दोनों ने इसलिए किया है जियो से टक्कर लेने के लिए। भारतीय मूल के अमेरिकी जो साइंटिस्ट हैं अंशुमली श्रीवास्तव, उन्होंने नेशनल साइंस फाउंडेशन का कैरियर अवार्ड जीता है। इनमें से किस फील्ड में रिसर्च के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है? भारतीय मूल के हैं इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर साइंस में इन्होंने ये अवार्ड जीता है, राइस यूनिवर्सिटी में ये काम करते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि विश्व जो खुशी का दिन होता है, डे ऑफ हैप्पीनेस, वो किस दिन वो मनाया जाता है? 20 मार्च को। और आपको ये बताना है इसमें नंबर 1 कंट्री कौन सा है। 155 कंट्रीज का ये इंडेक्स आया, इसमें जो नंबर 1 कंट्री है वो है नॉर्वे, नंबर 2 है इसमें डेनमार्क, और नंबर 3 है आइसलैंड। तो आइसलैंड की राजधानी है रेकियाविक, डेनमार्क की कोपेनहेगन और नॉर्वे की ओस्लो। नॉर्वे कंट्री का एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है जो आप याद रख सकते हैं, शतरंज के खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन, वो नॉर्वे के वर्ल्ड चैंपियन है, शतरंज के बेताज बादशाह हैं, 3 बार इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। इनमें से कौन सा राज्य है जिन्होंने महिलाओं को आरक्षण दे दिया है? 50% आरक्षण पंचायती राज में और अर्बन लोकल बॉडीज में, और 33% आरक्षण गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। तो ये किया है अभी अभी पंजाब ने। पंजाब। मशहूर गुजराती कवि चीनू मोदी, इनका निधन हो गया। इनका पेन नेम क्या था? पेन नेम होता है, जो कवि होते हैं या लेखक होते हैं ये कहानियां लिखते वक्त अपना असली नाम यूज नहीं करते, ये एक अपना नकली नाम यूज करते हैं, और वो नाम काफी पॉपुलर इनका हो जाता है, उसे बोलते हैं पेन नेम, और इनका पेन नेम था इरशाद। इनमें से किस व्यक्ति को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वेस्टर्न एरिया लोकल बोर्ड है उसका मेंबर बनाया है, नियुक्त किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने? ये सन फार्मा कंपनी के मालिक हैं, भारत के सबसे धनी आदमियों में इनका नाम आता है, टॉप 10 के अंदर है ये। इनका नाम है दिलीप सांघवी, सन फार्मा कंपनी के फाउंडर। दवाइयों की कंपनी है सन फार्मा। एक अभी अभी ऐप लॉन्च हुई है जिसका नाम है मेरा आई मोबाइल। ये ऐप जो रूरल एरिया है, गांव वाले इलाके हैं, उनमें बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करने में मदद करेगी, खासकर जो कृषि रिलेटेड एग्री सर्विसेज हैं उनको। और आपको ये बताना है कौन से बैंक ने लॉन्च किया है। इस बैंक की जो चेयर पर्सन या आप
कह सकते हैं प्रेसिडेंट, वो है चंदा कोचर। तो अब ये सवाल आसान हो गया। ये है भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक ICICI बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ONGC ने अभी अभी कौन सी कंपनी का KG बेसिन नेचुरल गैस में 80% हिस्सा था इस कंपनी का, और वो पूरा का पूरा खरीद लिया है लगभग 7500 करोड़ रुपए के अंदर। ये खरीदा है ONGC ने। तो ONGC ने कौन सी कंपनी का था ये था गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का। इनके कुछ ऐसे गैस के बेसिन थे, कुएं थे, KG बेसिन नेचुरल गैस ब्लॉक, और इसमें 80% हिस्सा था गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी GSPC का, और ये पूरा का पूरा खरीद लिया है ONGC ने। इनमें से कितने भारतीय हैं जिन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 100 यंग ग्लोबल लीडर्स लिस्ट में जगह मिली है? यानी दुनिया के जो सबसे यंग ग्लोबल लीडर हैं, सबसे ताकतवर, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लिस्ट निकाली है। उसमें टोटल हैं 5 भारतीय, और ये 5 भारतीय याद रखना चाहो तो रख सकते हो। एक तो खैर आपको पता ही होगा, पेटीएम कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा हैं, और तमारा हॉस्पिटैलिटी की हैं श्रुति शिबुलाल। अंबरीश मित्र हैं जो ब्लिपर कंपनी के, ये मोबाइल ऐप है ब्लिपर, उसके फाउंडर है। एक हैं फॉर्चून इंडिया के एडिटर हिंदौल सेन गुप्ता, और एक हैं स्वनिधि इनिशिएटिव के फाउंडर ऋत्विक भट्टाचार्य। ये हैं 5 लोग, और 5 लोगों को जगह मिली है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 100 यंग ग्लोबल लीडर्स लिस्ट में। एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। इनमें से कौन सी ऐसी गवर्निंग बॉडी है जिसका एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, नया संविधान बना है? ये भारत की फुटबॉल बॉडी है, और ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI। आप जानते हैं लोढ़ा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद पूरा BCCI में परिवर्तन कर दिया गया है, और एक नए तरीके से, जिससे करप्शन ना हो, मैच फिक्सिंग ना हो, BCCI को चलाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसमें इन्होंने बहुत सारे 4 लोग इन्होंने चलाएंगे इसे। जो कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर है इसमें 4 लोग हैं। एक तो हैं विक्रम लिमाये, एक है दियाना एडुलजी, एक विनोद राय जो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे एक वक्त, और रामचंद्र गुहा जो मशहूर इतिहासकार हैं। और अभी अभी भारत में सबसे लंबी सुरंग, उसका ट्रायल हुआ। भारत की सबसे लंबी रोड वाली सुरंग, सुरंग 2 तरह की हो सकती है, रेल वाली या रोड वाली, तो ये रोड वाली सुरंग है, रेल वाली नहीं है। भारत की सबसे लंबी रोड वाली सुरंग चनानी और नशीरी टाउन को जोड़ेगी आपस में। कहां पर है ये सुरंग, भारत की सबसे बड़ी लंबी सुरंग? ये बनाई गई है 3720 करोड़ रुपए की लागत से। बहुत पैसा खर्च हुआ है इसमें, और 6 साल भी लगे हैं इसको बनने में। ये बनी है जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर में ये जोड़ेगी चनानी और नशीरी टाउन को, और जिले का नाम है उधमपुर। इनमें से कौन सा देश है जिसने ब्लूमबर्ग ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स को टॉप किया है? 167 कंट्रीज में हेल्थ इंडेक्स में नंबर 1 कंट्री, यानी दुनिया का सबसे स्वस्थ देश कौन सा है? हेल्दीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है इटली, और इटली की राजधानी है रोम, और इटली के करेंसी तो यूरो है। प्रधानमंत्री पूछ सकते हैं पाओलो जेंटिलोनी। इनमें से किस व्यक्ति को फ्री चार्ज नाम की कंपनी ने, फ्री चार्ज एक मोबाइल वॉलेट है, जैसे पेटीएम है, ऑक्सीजन है, सिट्रस है, ऐसे ही है फ्री चार्ज। तो फ्री चार्ज जो कंपनी है, इसने अपना CEO किसे बनाया है? और फ्री चार्ज किसकी कंपनी है? फ्री चार्ज कंपनी है स्नैपडील की। स्नैपडील ने फ्री चार्ज को खरीद लिया था। स्नैपडील के जो CEO हैं वो हैं कुणाल, मिस्टर कुणाल बहल, और फ्री चार्ज के CEO बने हैं जेसन कोठारी। एक बहुत बड़ा, बहुत ही ताकतवर, यानी कह सकते हैं बहुत ही फास्ट इंटरनेट डिस्कवर हुआ है आइंडहोवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि है नेदरलैंड में। नेदरलैंड कंट्री को हम हॉलैंड भी बोलते हैं, और इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। तो नेदरलैंड जो कंट्री है, इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर भी है हाग में, इसे प्रोनाउंस करते हैं हाग। तो आइंडहोवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का के वैज्ञानिकों ने इतना फास्ट इंटरनेट निकाला है, जो कहते हैं कि ब्रॉडबैंड से भी कई गुना फास्ट होगा, और ये 100 टाइम्स एटलीस्ट फास्ट होगा वाईफाई से, इतना फास्ट इंटरनेट होगा। तो कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है ये? रेडियो वेव, एक्सरे, इंफ्रारेड या यूवी वेव? ये है इंफ्रारेड किरणों पर आधारित। देवराज सिक्का, इनका भी अभी निधन हो गया। तो ये मशहूर क्या थे? क्या ये इतिहासकार थे, मेट्रोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे? ये थे मेट्रोलॉजिस्ट, यानी जो वेदर विभाग है, जो मौसम विभाग है, उसके अच्छे जानकार थे। और इन्होंने कहा था कि भारत में जो एल निनियो तूफान आता है, एल निनियो, उसकी वजह से मानसून कम हो जाता है भारत के अंदर। तो एल निनियो और मानसून में डायरेक्ट रिश्ता बताने वाले ये पहले साइंटिस्ट थे। इनमें से कौन सी नदी है जो भारत में, जिसको एक लिविंग एंटिटी का अधिकार दे दिए गए हैं? तो मैंने आपको बताया था गंगा और यमुना 2 नदी हैं जिन्हें लिविंग एंटिटी का अधिकार दे दिया गया है, यानी इनको नुकसान पहुंचाना किसी मानव को नुकसान पहुंचाने जितना बड़ा जुर्म माना जाएगा। वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया धूमधाम से 20 मार्च को, और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लगभग पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके प्रयासों से ये मनाया जाता है?
ये मनाया जाता है नेचर फॉरएवर सोसाइटी द्वारा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारी जो ये चिड़िया होती हैं घर में आती हैं, आपने भी देखा होगा, खासकर अगर आप शहरों में रहते हैं, ये खत्म होती जा रही हैं और बहुत जल्दी ये पूरी दुनिया से, एटलीस्ट भारत से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमारे जो नए घर बन रहे हैं उनमें दीवारों में छेद नहीं होते जहाँ पे चिड़िया घोंसला बना सकें। और दूसरा, आजकल के जो युवा हैं वो कोई भी चिड़ियाओं के लिए ना तो पानी रखते हैं, ना छत के ऊपर उनके लिए खाना रखते हैं। इस वजह से चिड़िया मरती जा रही हैं और ऐसा कहा जाता है कि टोटल 60 to 70% चिड़ियाँ भारत से ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं। तो जो बाकी बची हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, तो आप भी, मैं चाहूँगा, चिड़ियाओं के लिए पानी ज़रूर रखें छत के ऊपर, खासकर गर्मियाँ अब आ रही हैं। हमारी जो सरकार है भारत की, उसने इनमें से 2 बैंक हैं जिनके सीईओ और एमडी आपस में एक्सचेंज कर दिए हैं, बदल दिए हैं, स्वैप कर दिया है। तो ये कौन है, कौन से बैंक हैं? दो, ये है आईडीबीआई बैंक और इंडियन बैंक। तो इनके सीईओ आपस में बदल दिए हैं, पहले जो इसके सीईओ थे वो इसके बना दिए और जो इसके थे वो इस बैंक के बना दिए हैं। तो कौन है अब नए सीईओ? किशोर खरात, ये हैं इंडियन बैंक के, और दूसरे हैं महेश जैन, वो हैं आईडीबीआई बैंक के। तो आंसर है 1 और 4। इनमें से कितने लेजिस्लेशन हैं जो पास किए हैं जीएसटी को लागू करने के लिए? जुलाई में लागू होगा, याद रखिए, जीएसटी जुलाई में लागू होगा। 4 लेजिस्लेशन इसके लिए किए हैं। एक है सेंट्रल जीएसटी बिल 2017 बिल, एक है इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल, एक है यूनियन टेरिटरी जीएसटी बिल और एक है जीएसटी कंपनसेशन टू द स्टेट्स बिल। तो 4 बिल लागू करे हैं जीएसटी को लागू करने के लिए। ये सारे के सारे मनी बिल हैं। तो गुजरात का जो सूरत जिला है, वो वहाँ पे भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर का एक टाउनशिप है जो कैशलेस बन गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, इसको एसआर ग्रुप ने बनाया है और इसका नाम है नंद निकेतन। नंद निकेतन बना है पहला प्राइवेट सेक्टर टाउनशिप जो कैशलेस हो गया है। और पूर्व राज्यसभा के एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कौन है जिन्हें उड़ीसा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता था? इनका भी अभी निधन हो गया। और वहाँ की एक पार्टी थी जिसको बोलते थे उड़ीसा जन मोर्चा पार्टी, उसके ये फाउंडर थे, प्रेसिडेंट थे। तो इनका नाम है प्यारी मोहन मोहपात्रा। हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसने टोटल 8,586 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन प्लान बनाया है, यानी इतना धन भारत के कितने सरकारी बैंकों में डाला जाएगा उनमें नई जान डालने के लिए। तो टोटल बैंक हैं 10 बैंकों के अंदर सरकार डालेगी लगभग 8,500 करोड़ रुपए। इसमें सबसे ज़्यादा धन डालेगी आईडीबीआई बैंक में। आईडीबीआई बैंक काफ़ी संकट में चल रहा है, इसमें 1900 करोड़ रुपए का इन्फ्यूजन किया जाएगा, आईडीबीआई बैंक। इनमें से कौन सी स्मॉल स्केल यूनिट हैं जिन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, यानी वित्तीय सहायता प्रोवाइड की जाएगी हमारी सरकार द्वारा कैपिटल सब्सिडी फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक प्लांट के रूप में? यानी कि अगर ये सौर ऊर्जा के फोटोवोल्टाइक प्लांट लगाते हैं तो इन्हें जबरदस्त सब्सिडी दी जाएगी और ये किया जाएगा पावर लूम यूनिट के लिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है रिलायंस कम्युनिकेशन का मर्जर कौन सी कंपनी के साथ? तो ये 2 कंपनियां आपस में मिल रही हैं, रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल। याद रखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन अनिल अंबानी की कंपनी है और इसी की कॉम्पिटिटर कंपनी है जियो, जो बड़े भाई की यानी मुकेश अंबानी की कंपनी है। तो एयरसेल और रिलायंस मिल गए हैं आपस में जियो से टक्कर लेने के लिए, और आइडिया और वोडाफोन मिल गए हैं जियो से टक्कर लेने के लिए। और जो साइंटिस्ट हैं, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी CERN के साइंटिस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है CERN। और आपको ये बताना है कि CERN के साइंटिस्ट ने एक नया सिस्टम डिस्कवर किया है जिसमें जो 5 पार्टिकल हैं वो सिंगल एनालिसिस में काम कर सकते हैं। कौन से पार्टिकल एक्सेलरेटर के साथ काम करेंगे? तो ये काम करेंगे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के साथ। ये क्वेश्चन साइंस और टेक्नोलॉजी से है, तो बस याद कर लीजिए। CERN के जो हेडक्वार्टर है वो है जनेवा में, जनेवा है स्विट्जरलैंड में। और इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने 500 बॉल खेली एक ही इनिंग्स में? और क्योंकि काफ़ी ने क्रिटिसाइज भी हुआ कि बहुत स्लो खेलते हैं ये, तो इन्होंने ये पहले इंडियन बैट्समैन बने जिन्होंने एक ही इनिंग में 500 बॉल खेली, और ये हैं चेतेश्वर पुजारा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA जिसे बोलते हैं, उसने एयरलाइंस को कहा है कि वो एक ज़्यादा सीमा से बड़े सूटकेस अब ना भरे। ये किया गया है परफॉर्मेंस लिमिटेड एयरपोर्ट्स के ऊपर। आपको बताना है DGCA का नया डायरेक्टर जनरल कौन है, प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल, इनका नाम है BS भुल्लर। और कुछ लिमिटेड एयरपोर्ट हैं, परफॉर्मेंस लिमिटेड एयरपोर्ट, जिनकी कुछ तकनीकी सीमाएं हैं, वहां पर अब आप एक लेवल से बड़े सूटकेस नहीं ले जा सकते। टाटा मोटर ने इनमें से कौन सी जर्मनी की गाड़ी बनाने वाली कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया है आपसी सहयोग के लिए? ये कंपनी है वॉक्सवागन, इसे वैसे प्रोनाउंस करते हैं फॉक्सवागन। और टाटा मोटर के CEO आपसे जरूर पूछ सकते हैं, इनका नाम है ग्वेंटर बुटशेक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है तो याद रखिए, ग्वेंटर बुटशेक। KT इरफान
इन्होंने एशियन चैंपियनशिप जो जापान में हुई उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सा खेल खेलते हैं? केटी इरफान। तो केटी इरफान रेस करते हैं, चलने वाली रेस, तो और नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है 20 किलोमीटर की रेस में। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अपना अप्रूवल दे दिया है। इनमें से जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का कितना परसेंट स्टेक है जो लुब्रिजॉल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में ये अब बेचेंगे, कितने परसेंट स्टेक ये सेल करेंगे पैसा रेज करने के लिए? तो ये स्टेक है लुब्रिजॉल में 24%। भारत और पाकिस्तान इनके बीच 2 दिवसीय इंडस वाटर कमीशन की मीटिंग हुई। कहां पर यह मीटिंग हुई? हर साल ये मीटिंग होती है इंडस वाटर कमीशन की, क्योंकि इंडस का पानी भारत और पाकिस्तान शेयर करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी दोनों देशों के बीच में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के बाद, और यह मीटिंग हुई इस साल की इस्लामाबाद में। इनमें से कौन सा राज्य है जहां पे 139 दिन तक इकोनॉमिक ब्लॉकेड था? कोई यहां से सामान ना आ सकता था, ना जा सकता था, आर्थिक प्रतिबंध था, और ये फाइनली अब एंड हुआ और यूनाइटेड नागा काउंसिल ने लगाया था मणिपुर के अंदर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है जिम योंग किम, उन्होंने अनाउंस किया है कि इनमें से कौन से कंट्रीज हैं जिन्हें वो $57 बिलियन का फाइनेंसिंग देंगे अगले 3 साल के अंदर। $57 बिलियन की फाइनेंसिंग दी जाएगी सब सहारन कंट्रीज को, सब सहारन कंट्रीज। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने काजू की खेती के लिए एक अच्छी क्वालिटी के काजू के बागान उगाएगा अगले 5 साल में? उसके लिए कैशू डेवलपमेंट बोर्ड बनाया है। काजू की खेती यहाँ पे बहुत होती है और कैशू डेवलपमेंट बोर्ड इसमें मदद करेगा काजू की खेती को और बढ़ाने के लिए, काजू के जो प्रीमियम बागान है उन्हें बढ़ाने के लिए। और ये राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, सिद्धरमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और कर्नाटक में आज ही न्यूज़ आई है कि जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के SM कृष्णा, वो अब बीजेपी उन्होंने आज ज्वाइन कर ली। ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है स्नैपडील, वो इनमें से कौन से देश के जो SME प्रोडक्ट्स है वो अपनी वेबसाइट पे डालेगा? SME मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के जो प्रोडक्ट हैं वो अपनी वेबसाइट पे डालेगा। ये देश है जापान। जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, और जापान की राजधानी टोक्यो आप जानते हैं। जापान की मुद्रा है येन। इनमें से किस व्यक्ति को डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसे अप्रूव कर दिया है US कांग्रेस ने? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है और इनका नाम है डैन कोट्स। माइक फ्लिन अब हट गए हैं, और क्योंकि ऐसा देखा गया कि माइक फ्लिन जो हैं ये इनके रशिया से कुछ संबंध थे। तो अब आपको ये बताना है कि माइक फ्लिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन्हें बनाया था, ठीक है? माइक फ्लिन को हटा दिया है, तो माइक फ्लिन की जगह कौन बना है नया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोनाल्ड ट्रंप का? कमेंट्स में लिख के बताइए। और इनमें से कौन से खेल में सुधार के लिए 4 साइंटिफिक एडवाइजर हायर किए हैं इस खेल की गवर्निंग बॉडी ने? और ये खेल है हॉकी। याद रखिए, हॉकी इंडिया की जो प्रेसिडेंट है वो हैं मरियम्मा कोशी। ये है हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट। रेलवेज ने अनाउंस किया है कि वो स्वामी विवेकानंद जी तमिलनाडु में एक जगह गए थे, और अब उस जगह एक म्यूजियम बनेगा उनकी याद में। उनका जो तमिलनाडु में इस जगह पर जाना था उसको यादगार बनाने के लिए इस जगह पर एक म्यूजियम बनेगा, और ये जगह है कुंबाकोनम। क्या आप ये बता सकते हैं कुंबाकोनम में कौन से बहुत मशहूर व्यक्ति का जन्म हुआ था? मधुकर गुप्ता कमेटी, इसने अपनी रिपोर्ट अभी सबमिट की है। किस चीज से रिलेटेड थी मधुकर गुप्ता कमेटी? क्यों बनी थी मधुकर गुप्ता कमेटी? ये बनी थी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसकी फेंसिंग, उस पर बाड़ कैसे लगाई जाए जिससे दोनों देशों में जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जा सके। और हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, हमारे होम मिनिस्टर तो राजनाथ सिंह है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर है किरण रिजिजू। इनमें से कौन से राज्य की सरकार है जिसने 10 करोड़ रुपए का फंड महिला एंटरप्रेन्योर्स के लिए अनाउंस किया है? इस फंड का नाम है आइडिया टू POC, यानी आइडिया टू प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, और ये किया है कर्नाटक की सरकार ने। कर्नाटक की सरकार ने इसके अलावा लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से खोली है नम्मा कैंटीन, और नम्मा कैंटीन वैसी कैंटीन है जैसी अम्मा कैंटीन थी, मतलब सस्ते दामों में खाना मिलेगा सरकारी कैंटीन में। अभी 3 दिवसीय एक इवेंट हुआ, 6th एडिशन ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल इंजीनियरिंग सोर्सेज शो यानी IESS। कहां पर ये हुआ? इस बार ये हुआ, ये 6th था और चेन्नई के अंदर ये हुआ, इंडिया के अंदर। इनमें से कौन सा भारत का राज्य है जिसे $210 मिलियन का लोन मिला है, जिससे अपनी ग्राम पंचायत में सुधार कर सके, उनका सशक्तिकरण कर सके, उनको एम्पावर कर सके? $210 मिलियन का लोन इसको मिला है, वर्ल्ड बैंक से ये मिला है, और ये भारत का राज्य है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। इनमें से ICMR
के यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के वो डायरेक्टर जनरल कौन है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में जगह मिल गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ग्रुप है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए, उसमें इनका नाम आया है। तो ये है सौम्य स्वामीनाथन, ये है ICMR के डायरेक्टर जनरल। इसरो ने अपना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हाइपरसोनिक विंड टनल और शॉक टनल बनाया है। कहां पर बनाया है? ये बनाया है इन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और अगर आपको पता हो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है तो ये है तिरुवनंतपुरम में। इसरो के चेयरमैन है किरण कुमार। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इस बार UN इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2017 21 मार्च को धूमधाम से मनाया गया। इसका थीम क्या था? यानी जो जंगलों के लिए जो दिवस होता है, वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, वो 21 मार्च को हम मनाते हैं हर साल। इस बार इसका थीम था फॉरेस्ट एंड एनर्जी। पहली बार ये मनाया गया था 2013 में। इनमें से किस भारत के जाबाज सिपाही को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया? कीर्ति चक्र भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, यानी शांति के वक्त जो बहादुरी पुरस्कार मिलता है उसमें सबसे पहला है कीर्ति चक्र। तो दूसरे नंबर पे है कीर्ति चक्र, पहले नंबर पे है अशोक चक्र। आपको ये बताना है ये किसे मिला, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक करने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई और इनका नाम है मेजर रोहित सूरी। और एक बात और याद रखिए, अभी शौर्य चक्र भी दिए गए। शौर्य चक्र मिले 13 लोगों को, जिनमें से 6 को मरणोपरांत दिए गए। और कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कौन सा बैंक मिल जाएगा, तो मैं बता चुका हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिल जाएगा भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक का हेडक्वार्टर भी है मुंबई में और भारतीय महिला बैंक की 103 ब्रांच है भारत के अंदर। इनमें से कौन सा देश है जो अपनी पहली साइन डिक्शनरी प्रिंट में भी और वीडियो दोनों फॉर्मेट में लॉन्च कर रहा है? साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, ये पहला देश बना ये करने वाला इंडिया। और इंडिया में आपको ये याद रखना है कि हमारे जो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के लिए जो मिनिस्टर हैं, यानी मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, वो हैं थवर चंद गहलोत। मुकेश अंबानी, ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट आई है, उसमें कौन से नंबर पे आए हैं? इंडिया की में तो नंबर 1 है मुकेश अंबानी, भारत के सबसे धनी आदमी है मुकेश अंबानी। लेकिन दुनिया में क्या स्थान है इनका? दुनिया में स्थान है इनका 33वां और दुनिया में नंबर 1 है चौथी बार लगातार बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को फाउंडर बिल गेट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप उनमें KYC करवाते हैं तो उसकी जो अपर लिमिट है वो कितनी रख दी है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए आप पेटीएम यूज कर रहे हैं, KYC अगर नहीं करवाया तो लिमिट कितनी है पेटीएम की? 20,000। और अगर KYC करवा लिया तो 1 लाख रुपए। सो आंसर है 1 लाख। KYC आप जानते हैं, आप आधार कार्ड से भी कर सकते हैं, पासपोर्ट से कर सकते हैं, किसी भी अच्छे जो KYC डॉक्यूमेंट होते हैं आप उनसे कर सकते हैं। और बिरैक का 5वां फाउंडेशन डे था। आपको बताना है इसका थीम क्या था। और हमारे जो मिनिस्टर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए और अर्थ साइंसेज के लिए वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इस बार इसका थीम था इम्पैक्टिंग द बायोटेक इकोसिस्टम, यानी जो बायोटेक इकोसिस्टम है उसमें बदलाव। और बिरैक की फुल फॉर्म क्या है आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। 1900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी अभी साइन हुए हैं नमामि गंगे प्रोग्राम में। कितने राज्यों में ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं? नमामि गंगे प्रोग्राम है गंगा की सफाई के लिए, और हमारी जो गंगा साफ करने के लिए मिनिस्टर है वो है उमा भारती। जल संसाधन की जो वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और गंगा क्लीनिंग के लिए मिनिस्टर है उमा भारती। तो टोटल 4 राज्यों में लॉन्च होगा ये प्रोग्राम 1900 करोड़ रुपए के। भारत ने इनमें से कौन से देश के साथ MOU साइन किया है? $20 मिलियन के, यानी लगभग 140 करोड़ रुपए के हाउसिंग प्रोजेक्ट भारत बनाएगा इस देश के अंदर। और ये देश है भारत का मित्र और पड़ोसी मॉरिशियस। और मॉरिशियस से बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए क्योंकि बहुत सारा FDI मॉरिशियस रूट से आता है। और मॉरिशियस की जो राजधानी है वो है पोर्ट लुइस। इनमें से कौन सा शहर है जिसे भारत का सबसे सस्ता शहर घोषित किया गया? यह किया गया इकोनॉमिस्ट की इंटेलिजेंस यूनिट की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2017 रिपोर्ट द्वारा। भारत का सबसे सस्ता शहर रहने के लिए कौन सा है? यह शहर है बेंगलोर। हालांकि बेंगलोर के लोग उनका मत दूसरा होगा, बेंगलोर उतना सस्ता मुझे नहीं लगा जब मैं बेंगलोर गया था, लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से ये है। और दुनिया का सबसे सस्ता शहर है अलमाटी। अलमाटी कहाँ है? अलमाटी है कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में है अलमाटी। और बेंगलोर पूरी दुनिया में तीसरा सबसे सस्ता शहर है रहने के लिए। इनमें से भारत की वो कौन सी स्नूकर खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल ले लिया है? तो जब मेंस स्नूकर की बात करते हैं तो एक ही नाम याद आता है, पंकज अडवाणी। अब बात कर रहे हैं वुमेन्स स्नूकर की। वुमेन्स स्नूकर में कारनामा करके दिखाया है विद्या पिल्लई ने, सिल्वर मेडल ले लिया वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में। और गोल्ड किसने लिया? गोल्ड लिया हांगकांग की खिलाड़ी नज ऑन ई ने। वर्ल्ड पोएट्री डे
ये 21 मार्च को धूमधाम से मनाया गया। यूनेस्को मनाता है, यूनेस्को की राजधानी, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में। यूनेस्को बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को। आपको बताना है ये वर्ल्ड पोइट्री डे, जो कविताओं का दिवस है, विश्व कविता दिवस, ये पहली बार कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 1999 में। इनमें से किस व्यक्ति को सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने 3 साल के लिए अपना होल टाइम मेंबर नियुक्त किया है? 3 साल के लिए सेबी ने नियुक्त किया है मिस्टर मधावीपुरी बुक को। इनमें से कौन सी टीम ने इस साल विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली? विजय हजारे ट्रॉफी, बात क्रिकेट की हो रही है, बंगाल को फाइनल में हराया तमिलनाडु ने। सो इन्होंने जीत ली विजय हजारे ट्रॉफी। मैगी मैकडोनल्ड, इनको मिला है ग्लोबल टीचर प्राइज। ग्लोबल टीचर प्राइज क्योंकि इस देश के एक बहुत ही छोटे से गांव में पढ़ाती है और इन्होंने काफी अच्छा परिवर्तन किया है। तो ये कौन से देश में है ये गांव, और जिस गांव में पढ़ाती है उसका नाम है सलुई, SALLUIT, सलुइट, और ये है कनाडा में। कनाडा के हेड ऑफ स्टेट आप जानते हैं जस्टिन ट्रूडियो, और कनाडा की राजधानी है ओटावा। इनमें से कौन सा शहर है जहां पे इंडिया UAE कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबलाइजेशन ऑर्गेनाइज की AIMA ने? इंडिया UAE कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया अभी अभी, और ये आपको बताना है कहाँ पे किया गया। ये किया गया दुबई में, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। इनमें से कौन सा राज्य है जिसने 7वां जो सत्ता कमीशन है, 7th पे कमीशन, वो लागू कर दिया है, और अब जो सैलरी है इसी हिसाब से यहाँ मिलेगी? ये लागू कर दिया है असम ने, असम। और 7th पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? AK माथुर। ये है 7th पे कमीशन के चेयरमैन AK माथुर। और इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इस बार मनाया गया। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यह है कि रंग, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, तो भेदभाव के खिलाफ जो विश्व दिवस होता है वो मनाया गया। और इस बार इसका थीम था रेशियल प्रोफाइलिंग एंड इंसाइटमेंट टू हेटेड, यानी कि जो घृणा है उसको दूर करना है हमें। ये माइग्रेशन के कंटेक्स्ट में था, रेफ्यूजीज के विद रेस्पेक्ट था, और ये मनाया गया 21 मार्च को। 1960 से ये मनाते हम आ रहे हैं। इनमें से कौन सा शहर है जहां पे फिक्की फ्रेम्स नाम का एक 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है? 18वां अध्याय है ये फिक्की फ्रेम्स का, और ये आयोजित किया जा रहा है मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर। और फिक्की के प्रेसिडेंट आपसे पूछ सकते हैं, तो ये एक आसान सवाल है, मैं समझता हूं, पंकज पटेल, ये है फिक्की के प्रेसिडेंट। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चीफ हैं, उन्होंने अभी अभी प्रपोज किया है कि जो हाइती है वहां पे जो पीस कीपिंग मिशन है उसको हम बंद कर देंगे और इसे किसी दूसरे छोटे मिशन से रिप्लेस करेंगे। तो कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के चीफ? इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के। और सरकार ने प्रपोज किया है एक लेबर कोड नया, जिससे जो हमारी जो मजदूर हैं उनको सोशल सिक्योरिटी मिल सकेगी। तो हमारे जो मजदूर हैं उसके लिए जो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और मजदूर के लिए, उसके मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है बंदारू दत्तरेया। अनिल माधव दवे हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर है, और धर्मेंद्र प्रधान हमारे जो ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब के लिए है। तो ये सब आपको याद रखनी है चीज़ें। इनमें से कौन सा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है भारत का जिसे एशिया के टॉप 30 में जगह मिल गई है? एकमात्र भारत का ये इंस्टीट्यूट आया टॉप 30 में, और इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बेंगलुरु के अंदर है ये, और टॉप 30 में तो एक ही है। हालांकि हमारा IIT बॉम्बे 42 नंबर पे है। और पूरे एशिया का बेस्ट कॉलेज कौन सा है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। इनमें से हमारी कौन से मंत्रालय ने एक नया नेशनल बिल्डिंग कोड दिया है, जिसे प्रिपेयर किया है BIS ने, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने? ये दिया है हमारे मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो खाद्यान्न के लिए जो मंत्रालय है, और इसके लिए जो यूनियन मिनिस्टर है वो है रामविलास पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी के हैं। भारत और पाकिस्तान ने अभी ज्वाइन कर लिया है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके फुल टाइम मेंबर अभी हो गए हैं। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें कितने देश हैं और कब बना था? ये 2001 में बना था। 8 देश हैं इसके मेंबर। तो जैसे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान और किर्गिस्तान, और साथ में अब 2 हो गए हैं भारत पाकिस्तान, इनको मिलाकर अब 8 हो गए हैं। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में। हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और मछली उत्पादन के लिए मंत्रालय है, उसने लॉन्च की है एक स्कीम, जिससे वो मछलियां जो ऑर्नामेंटल वैल्यू है जिनकी, उनको प्रमोट किया जाएगा। तो टोटल कितना धन इसमें लगाया जाएगा? भारत में 400 प्रजातियां हैं जो नमकीन पानी की ऑर्नामेंटल मछलियों की, और 375 स्वच्छ पानी की मछलियों की। तो टोटल 775 तरह की प्रजातियां ऑर्नामेंटल मछलियों की भारत में मिलती हैं। इनकी बढ़ोतरी के लिए, विकास के लिए 60 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। नेशनल हेल्थ पॉलिसी आ गई है, जो ओबामा केयर से मिलती जुलती है। आपको यह बताना है कि इसने पुरानी हेल्थ पॉलिसी को रिप्लेस कर लिया है, और वो हेल्थ पॉलिसी कौन से साल की थी? तो 15 साल पुरानी हेल्थ पॉलिसी को हमने रिप्लेस कर लिया है, वो थी 2002 की हेल्थ पॉलिसी।
ह्यूमन फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोलॉजी अथॉरिटी यानी हैफा ने पहला 3 पेरेंट का बेबी, 3 पेरेंट से बेबी कैसे हो सकता है, 2 पेरेंट से होता है, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट टेक्निक होती है, कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, बायोलॉजी के अगर आप स्टूडेंट हो तो जल्दी समझ पाओगे। 3 पेरेंट बेबी फर्टिलिटी टेक्निक द्वारा बनाने की परमिशन उसे दे दी है। तो आपको बताना है हेफा का जो रेगुलेटर है, फर्टिलिटी क्लिनिक रेगुलेटर, ये कहाँ पे है। हेफा है यूके में, यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम किसको बोलते हैं, ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड को अगर मिला दो तो ये यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। और सिर्फ ब्रिटेन को अगर मैं देखूं तो सिर्फ ब्रिटेन होता है स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को मिलाकर। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग, वेल्स की कार्डिफ, इंग्लैंड की लंदन। मैं रिपीट करता हूं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड को अगर आप मिला देंगे तो ब्रिटेन बन जाएगा, और अगर इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड भी जोड़ देंगे तो यूके बन जाएगा। हमारे वित्त मंत्रालय ने कहा है अब आपका आधार कार्ड किन किन चीज़ों के लिए कंपलसरी है। 4 चीज़ें दी हैं, बताइए। 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 2, 4। तो आधार कार्ड 2 चीज़ों के लिए मैंडेटरी कर दिया है। एक, अगर आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो 1 and 3 इज द आंसर। इनमें से कौन सी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है जिसने एक A to Z GST गाइड लॉन्च किया है, क्योंकि अब GST लॉन्च होने वाला है जुलाई में, तो GST से जो सेलर हैं वो उतने अवगत नहीं है, तो उनको ये अवगत कराएगी, अवेयरनेस फैलाएगी। ये ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है अमेजॉन। अमेजॉन कंपनी के फाउंडर कौन है, जेफ बेजोस। दुनिया के 3रे नंबर के सबसे धनी आदमी है जेफ बेजोस। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इनमें से कौन सी कंपनी के साथ, ये एक एल्गोरिदम बनाने वाली कंपनी है जिसे 40,000 ग्लोबली लिस्टेड स्टॉक्स की सोशल मीडिया अपडेट ये दे पाएगी, उसके साथ टाई अप किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का, भारत का ही नहीं, और इसने टाई अप किया है संटिफी नाम की कंपनी के साथ। जेट एयरवेज कंपनी ने अनाउंस करी है पार्टनरशिप इनमें से कौन सी टैक्सी कंपनी के साथ, और अब आप जेट एयरवेज की ऐप से ही साथ साथ हवाई यात्रा के कैब भी बुक कर सकते हो। तो ये की है ऊबर के साथ। ऊबर का हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन से देश की कंपनी है ऊबर, ऊबर है अमेरिका की कंपनी, सैन फ्रांसिस्को में हेडक्वार्टर है। और ऊबर के CEO भारत आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर पूछेंगे, ट्रेविस कलानिक नाम है, ट्रेविस कलानिक। और जेट एयरवेज के कौन है, जेट एयरवेज के मालिक हैं अमित अग्रवाल, CEO हैं अमित अग्रवाल। तो ये थे इस हफ्ते के क्वेश्चन। बहुत ही लंबा वीडियो था, लेकिन एक्सप्लेनेशन की जो हम क्वालिटी देते हैं उस पर हमें ज़रूर गर्व है। और बहुत सारे सिलेक्शन के जिन स्टूडेंट्स के होते हैं वो हमें रोज़ ईमेल भेजते हैं, कम से कम 4 से 5 ईमेल रोज़ मैं रिसीव करता हूँ। आप उन्हें मेरे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, मैं समय समय पर डालता रहता हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। वीडियो को बस एक काम आपको करना है, एक तो शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, जिससे जो क्वालिटी एजुकेशन है आप फ्री ऑफ कॉस्ट हम अब तक लेकर आते हैं आप उसको स्प्रेड कर सकें। और दूसरा, इस वीडियो को कम से कम 4 बार देखना है। और दूसरी बात, इस वीडियो का PDF वेबसाइट पर उपलब्ध है, तो बार बार आपको क्वेश्चन लिखना नहीं पड़ेगा। PDF में जाइए, और PDF 2 तरीके से उपलब्ध है, एक PDF है बिना आंसर के, एक विद आंसर के। तो प्रैक्टिस भी आप कर पाएंगे बिना आंसर वाले के, और जब आंसर देखना हो तो विद आंसर वाले के देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।